ये इंcarnation लिया, अश्वत्थामा का इंcarnation लॉर्ड शिवा ने किया, बोला था ना आपने, तो हाँ। अश्वत्थामा का कुछ, हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा कार्य नहीं किया। वैसे तो उन्होंने सब पांडव जूनियर देखो, पांडवों की हत्या की। एक बार मैंने ड्रामा में रावण का रोल किया था। एक बार मैंने ड्रामा में रावण का रोल किया था। जैसा स्क्रिप्ट लिखा था वैसे मैंने एक्टिंग किया। आया समझ में आपको? तो कृष्ण लीला में जो स्क्रिप्ट लिखा गया था वैसे उन्होंने एक्टिंग किया, दैट्स ऑल। ये सब लोग जितने भी महाभारत के व्यक्तिमत्व है वो सब लोग ड्रामा एक्टर्स हैं। इवन दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये सब ड्रामा के रोल कर रहे हैं, अपना अपना रोल कर रहे हैं। भगवान के ट्रैवलिंग ड्रामा पार्टी में ये सब मेंबर्स हैं, और जो जो उनको रोल दिया है, डायलॉग दिया है, वही बोलते हैं, वही करते हैं। तो शंकर जी को अश्वत्थामा का रोल दिया था तो उन्होंने किया। ये ड्रामा क्यों करते हैं बताओ? ये ड्रामा करके हमको सिखाते हैं, देखो ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो वैसा होगा। महाजनो ये न गतस्य पंथा। तो शंकर, ऐसे मैं कोई रावण जैसा नहीं हूं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी रावण का काम मैंने किया ना। सीता का हरण किया और सब कुछ किया मैंने उसमें। खराब बहुत, सीता का हरण किया मैंने, जटायु के पंख काट डाले, उसको मार डाला, बहुत कुछ किया मैंने उसमें। वैसा ही है वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, जो लिखा गया है वैसे वो कर रहे हैं। कोई उसमें अच्छे बुरे नहीं है, वो रोल कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, बुरा करने से बुरा होता है, अच्छा करने से अच्छा होता है। और कोई प्रश्न है? आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला क्या कि नहीं मिला? यस प्रभु जी, मतलब भगवान की स्वेच्छा से वो उनको ये किया था। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो सब लोग हीरो कैसे बन सकते हैं बताओ? एक पिक्चर में सब लोग हीरो कैसे बन सकते हैं? किसी को हीरोइन बनना पड़ेगा, किसी को विलन बनना पड़ेगा, किसी को साइड हीरो बनना पड़ेगा, साइड हीरोइन बनना पड़ेगा, है ना? किसी को मिमिक्री करना पड़ेगा, किसी को डायरेक्शन करना पड़ेगा, किसी को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सब लोगों से मिलकर फिर ड्रामा बनता है। और ड्रामा क्यों करते हैं? जनता को कुछ संदेश देना है उनको, इसलिए वो ड्रामा करते हैं। वो ड्रामा के माध्यम से जनता को एक संदेश देते हैं कि भाई ऐसा है। थैंक यू प्रभु जी। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन बोलता है? चित्रा सुंदरी देवी दासी प्रभु जी। अच्छा, एक मिनट ना। चित्रा सुंदरी देवी माता जी बोला। अच्छा, दिल्ली से माता जी, अच्छा अच्छा। जी हाँ प्रभु जी। लगता है कि आप धुंध में, हिमालय के धुंध में ऐसा लगता है। अच्छा बताइए, आप कल भी थे शायद? अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ प्रभु जी। तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, एकदम धुंधला दिखाई पड़ रहा था। अच्छा जी, बताइए बताइए। हाँ जी, पहले दिन आप बताए थे कि बलराम जी का जन्मदिन 3 दिन मनाया जाता है, एक नाग पंचमी के दिन, एक श्रवण पूर्णिमा के दिन, और तीसरा प्रभु जी बलदेव छठ, ललिता छठ, राधाष्टमी के 2 दिन पहले। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यस, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न किसी का? हरी बोल। हाँ, कौन बोलते हैं? हाँ, मी श्री यमुना देवीदास। हाँ बोलो माता। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एक सनत कुमारांचा जे सांगितलं तुम्ही काल ना, सॉरी जय विजयांचं, की त्यांनी 7 जन्म वैष्णवांचे घेण्यापेक्षा 3 जन्म असुरांचे हे करणं पत्करलं. तर आपण बघतो की असं म्हणजे वैष्णवांची अशी प्रार्थना असते की मला जरी गर्भवास घ्यायला लागला तरी चालेल,
परंतु मला म्हणजे भक्त व्हायचंय, मग ते का नाही त्यांनी स्वीकारलं भक्त होणं? त्यांना जेव्हा 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 ते 4 कुमार तिथे आले आणि त्यांना जय विजयाने प्रवेश दिला नाही आणि त्यांनी त्यांना लगेच शाप दिला, बरोबर आहे, आणि लगेचच विष्णू बाहेर आले आणि म्हणाले की हे माझे सेवक आहेत, त्यांच्या कार्याकरता मी जबाबदार आहे, आय एम रिस्पॉन्सिबल. आणि ते म्हणाले की माझी योजना आहे, मला पृथ्वीवर जायचं आहे आणि लीला करायची आहे, म्हणून त्यांना मी असं करवलं त्यांच्याकडून, कारण मला पृथ्वीवर जाऊन लीला करायची आहे. भगवंतांना वीर रस जो आहे ना, वीर रस, त्याचा अनुभव गोलोक वृंदावन पूर्ण घेता येत नहीं. एनीवे, कुछ लोग हिंदी समझते, मैं हिंदी बोलता हूँ, मराठी में समझेगा नहीं. गोलोक में वीर रस का पूरा अनुभव भगवान को नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान का सब दोस्त लोग ही होते उधर. सब लोग लुटू पुटू की लड़ाई खेलते थे. एवरीबडी इज जस्ट फाइटिंग जस्ट लाइक फन, यू नो. रियल फाइट का वहां पर अनुभव नहीं आता है. तो भगवान को ऐसी इच्छा होती है कि पृथ्वी पर जाकर अच्छा युद्ध खेलना चाहिए. तो अपने भक्तों को चुनते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, अपने भक्तों को पृथ्वी पर भेजते हैं राक्षस बनाकर, और उनके साथ बढ़िया लड़ते हैं, दिल भर के लड़ते हैं, अच्छी तरह से रियल फाइट करते हैं, मार धाड़ करते हैं. तो ये भगवान की इच्छा थी कि वो राक्षस बने, और ये भगवान की इच्छा थी कि वो जाकर उनको मारे और उसका युद्ध खेले. तो ये तो परम वैष्णव है, और जाकर फिर कहाँ बैठे वो, जाकर वही बैठ गए ना जहाँ दरवाजे पे भगवान के, वैकुंठ पे. तो आपकी बात भी सही है कि जो वैष्णव होता है वो वैष्णव के घर में कीटक बनने को भी तैयार है, लेकिन उसने वैष्णव के पास रहना चाहिए उसको. लेकिन अगर समझो भगवान की वैसी इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा है कि राक्षस बनो और वैसा युद्ध करो, तो क्या करेंगे आप? भगवान की इच्छा पूरी करेंगे, है ना. हमारी इच्छा है कि हम वैष्णव के घर में उसके लैट्रिन में कीड़ा बनकर भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन वैष्णव के पास जन्म दो, ये हमारी इच्छा है. लेकिन समझो आपकी इच्छा है और भगवान बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो हिरण्यकशिपु बन, मैं नरसिंह भगवान आके तेरे को फाड़ देता हूँ, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, मुझे तो कीड़ा ही बनना है, ऐसा बोलेंगे आप? नहीं, आपका सारा प्रयास क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करने का है, और कृष्ण आपको बता रहे हैं ये कर, इससे मुझे प्रसन्नता होगी, तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे. आपको बोलेंगे श्री यमुना देवी आपको अगले जन्म में पुरुष बन के आना है, तो नहीं नहीं नहीं, मेरे को माता ही बनकर रहना है. क्या बोलेंगे आप? जो चाहे आप बना दो, भगवान अपने पास रखो, बस सेवा में रखो. ऐसा ही है वो. मतलब एक तरफ से इच्छा करना अच्छा है, वैसे ही इच्छा करना चाहिए, लेकिन भगवान की इच्छा प्राप्त हुई तो क्या करना चाहिए? उसी को फॉलो करना चाहिए. Then there is nothing else in front of Lord's desire. भगवान की इच्छा के सामने और कुछ नहीं. और सामने से भगवान इच्छा प्रकट कर रहे, तो वो क्या चाहिए आपको, है ना. जैसे वो कोलवे श्रीधर को भगवान ने बोला मांग मांग मांग, क्या दूं तेरे को? सिद्धि दूं कि तुझे वैकुंठ लोक दे दूं, कि तुझे एक लोक का मालिक बना दूं, कि तुझे क्या चाहिए बोल? बोला कुछ नहीं चाहिए. लेकिन बाद में श्रीधर कोलवेचे को ये पता चला कि अगर मैं कुछ मांगूंगा तो इनको प्रसन्नता होगी, तब उन्होंने मांगा. तो उनको ध्यान में आया कि मांग रहे, बार बार बोल रहे मांगो मांगो, मतलब इनको देना है और इनको देने से खुशी होगी. तो मुझे लेना तो नहीं कुछ, लेकिन इनको खुशी देना मेरा पहला कर्तव्य है. इसलिए उन्होंने क्या किया? ऐसा करो जन्म जन्म तक आप मैं केला बेचता रहूं और आकर आप मुझे छीनते रहे. तो क्या किया उन्होंने? एक्चुअली कुछ मांगा नहीं उन्होंने, भगवान को देने का आनंद दिया उन्होंने, बस, और कुछ नहीं. वो तो निरपेक्ष ही थे, उनको कुछ अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उनको देख रहे थे वो ये करने से मेरे भगवान को आनंद होगा, तो मांग लिया उन्होंने. बोला मांगो मांगो मांगो, तो नहीं मांग रहा था वो. क्यों मुझे बिजनेस बना रहे हो, मैं व्यापारी नहीं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं. बाद में क्या बोले? मुझे देना है आपको, मांग, कुछ ना कुछ तो मांग. बोल रहे मेरे पिताजी जो है ना, इनको मुक्त कर दो. मतलब क्या? खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, किसी और के लिए मांगा. ऐसा है. ईश्वरेच्छा बलियसी. जय हो. थैंक यू. और कोई? प्रभु जी, हाँ, इसके प्रश्न था
तो हमें एग्जैक्टली क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ऐसा जन्म चाहिए, या भगवान को बोलना चाहिए कि मम आप जैसा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्अहेतुकी त्वयि। ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे पुनर्जन्म चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जहां भी रहूंगा, पुनर्जन्म में रहूंगा या इस जन्म में रहूंगा या पृथ्वी में रहूंगा या नरक में रहूंगा, जन्मनि जन्मनीश्वरे क्या भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपके अहेतुकी भक्ति प्राप्त होती रहे, यही मेरी एकमात्र तमन्ना है। फिर आप कुत्ता बनाओ या कीटक बनाओ या देवता बना दो या कुछ भी करो, आप स्वरूप पे मुक्ति दो, धाम में रखो, दुनिया में रखो, नरक में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपकी सेवा में है तो किसी भी पोजीशन का प्रॉब्लम नहीं है। हमको वही इच्छा करनी चाहिए, नो डिजायर। ना मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्गवास चाहिए, ना नरकवास, ना वैकुंठवास, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए बस। क्यों भक्ति चाहिए? क्योंकि भक्ति करने पर भगवान उसके हो जाते हैं, और कुछ करने पर किसी के होते नहीं हो। आपको पैसा देंगे, मुक्ति देंगे, अच्छा शरीर देंगे, अच्छी बीवी देंगे, धन देंगे, सब कुछ देंगे आपको, खुद को नहीं देंगे कभी। लेकिन भक्ति करने पर खुद को दे देंगे। आप भगवान के हो जाएंगे, भगवान आपके हो जाएंगे, बस। और क्या चाहिए? फिर नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, किधर भी रखो, प्रॉब्लम नहीं। हरि बोल। ओके, थैंक यू सो मच। इस बात पर हम अभी आज का हमारा युगल प्रेमदास, युगल प्रेमदास, ओके। Yes, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, तो आप में से एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा एग्जाम के रूप में कि आप, मैंने कल क्या कहा था और किस बात पर मेरी कथा को विराम दिया था। बताओ, लेट मी सी, किसको याद है? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कौन बोलते हैं? चित्रा सुंदरी देवीदासी प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए, कल कथा कहाँ पर विराम दिया था? प्रभु जी लास्ट में ये बताए थे कि भगवान का दर्शन होने पर हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो जो प्रार्थनाएं ध्रुव महाराज, कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज जो करते हैं, भीष्म पितामह, वो प्रार्थना हमें करनी चाहिए। या वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा बताया आपने। और लेकिन कथा कहाँ पर आके रुकी थी हमारी, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। बलराम जी के प्राकट्य पर। हाँ बस परफेक्ट, यही था लास्ट पॉइंट अपना। तो अभी क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि बलराम जी आए थे देवकी के गर्भ में, आनंद शेष के रूप में आए थे, और फिर उनका संकर्षण किया गया, योग माया ने उनको वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। तो आचार्य बताते हैं कि देवकी का जो गर्भाशय है वो हमारे हृदय की तरह है, हमारे दिल की तरह है। उसमें ये षड विकार रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोह, मत्सर,
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। और ये जो 6 विकार हैं, ये नष्ट होने के बाद में बलराम जी स्वयं हृदय को भगवान के आगमन के लिए, साक्षात्कार के लिए स्वच्छ कर देते, पवित्र कर देते। और बलराम जी श्री गुरु का स्वरूप है, वो आदि गुरु हैं। सभी जितने भी गुरु हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। और वो जब तक हमारे जीवन में प्रकट नहीं होते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, तभी जाकर हमें भगवान का दर्शन, साक्षात्कार, सेवा प्राप्त होती है। मेरी विनती है कि आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए। बंद वीडियो में कथा करने में कोई आनंद नहीं है। ओके। उसके बाद में हमने तो पहले अभी आपको यशोदा और देवकी, यशोदा और नंद महाराज का, उनका जब भी गर्भधारणा हुई यशोदा की, वो कहानी हमने आपको पहले बता दी है। अभी हम देवकी की गर्भधारणा कैसे हुई वो बताएंगे। उनका भी ऐसा ही हुआ, वो भी जेल में ही है और 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी है। 7वें बालक का लौकिक दृष्टि से गर्भपात हो गया है और दिव्य दृष्टि से इस गर्भाशय से उस गर्भाशय में उनको ट्रांसफर किया गया है। ये अंदर की बात है। बाहर की बात क्या है? देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। तो इसके पश्चात वो जेल में ही है, सब सांकड़ लगी हुई है, तो दरवाजे बंद है, सैनिक पहरा दे रहे हैं। तो वो एक सुंदर सा तेज जो है वो वसुदेव के हृदय में आकर विराजमान हो जाता है। वसुदेव भी बहुत सुंदर लगने लगते हैं। वही बात है सब, लेकिन यज्ञ वज्ञ नहीं हुआ, भगवान अपनी इच्छा से आए। वहां पर यज्ञ किया गया, 18 करोड़ गोपाल मंत्र की आहुति दी गई। और यहाँ पर वो हृदय का जो तेज है वसुदेव का, फिर वो देवकी के हृदय में ट्रांसफर हो गया और देवकी बहुत सुंदर लगने लगी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा, इतना प्रकाश कि वो काल कोठड़ी में, जहां पर सूरज की और चंद्र की एक किरण भी प्रवेश नहीं कर सकती है, उस काल कोठड़ी में बहुत दिव्य प्रकाश निर्माण हो गया, बहुत ज्यादा दिव्य प्रकाश। और वो भगवान उसके हृदय से निकलकर उसके गर्भ में विराजमान हो गए। इस तरह से भगवान स्वयं 8वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भाशय में उन्होंने प्रवेश किया। ये ऐसे प्रकाश हो गया ना, वैसे ही कंस को खबर मिली कि आपकी बहन जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और उसके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि पूरा कारागृह जो है वो सब जगह पर प्रकाश ही प्रकाश आ गए। तो कंस समझ में आया कि ये जो मेरा काल है ये अभी देवकी के गर्भ में आ चुका है और उसका भय बहुत बढ़ गया। ऐसे कहते हैं कि कंस जो है ना वो भय का प्रतीक है, इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ फियर। इतना भय का अनुभव उन्होंने किया है ना, इस पर आज तक किसने किया नहीं होगा। जैसे हम लोग को कहा जाता है ना कि हमको खाते पीते उठते बैठते सोते गाते भगवान का नाम। गर्लफ्रेंड बाबू आपको तुरंत देखना है इसको, otherwise I will waste my time doing this. Yes, bro, I did it. तो कुछ क्या कह रहा था मैं? यस, गर्लफ्रेंड बाबू क्या कह रहा था मैं? गुरुजी देवकी के गर्भ के बारे में बात करना है गुरुजी, देवकी हाँ। के गर्भ के बारे में। तो वो, हाँ, तो इतना वो भय का प्रतीक था कंस जो है ना, वो इतना भयभीत था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमें बताया जाता है कि खाते पीते उठते सोते बोलते चलते सोते भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ऐसे वो खाते पीते बोलते पानी पीते सोते सब जगह पर भय से, भगवान के भय से ग्रस्त था वो। उसको ऐसा हुआ था कि इतना भयभीत था वो, इतना भयभीत था कि उसको किसी ने जल लाके दिया तो वो जल के अंदर भी उसको कृष्ण दिखाई पड़ा, तो वो पानी फेंक दिया उसने। अरे ये क्या है? तो महाराज कुछ नहीं है, जल है खाली, कोई किधर है? फिर हवा से पर्दा हिला तो बोलते हैं वो देखो वहां पर आ गया, वो आ गया। तो महाराज कुछ नहीं है, पर्दा खोल के दिखाया पर कुछ नहीं है, हवा आ रही है बस। आईने में गया देखने के लिए तो क्या दिखा?
उसको दिखाई पड़ रहा है कि उसका शरीर दिख रहा है और सर ही नहीं उसका, ऐसा आईने में दिखाई पड़ा। आप लोग अगर आईने में जाओगे और देखोगे कि आपका अभी साड़ी बड़े सब दिखाई पड़ रहा है लेकिन चेहरा ही दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा भयंकर उसको क्या कहते हैं अपशकुन होने लगे। और इतना भयभीत था वो, सब रात को उठा हुआ है और डर के मारे उठा, पहला पर्दा हिल रहा है तो सैनिक आया, पर्दा हिलाया और देखा महाराज कुछ नहीं है। तब तक ये पसीने से लथपथ हो गए हैं। तो महाराज जल पियो, आप जल पियो, अच्छा लगेगा। जल दिया तो जल में भी विष्णु को देखा तो ग्लास फेंक दिया, धाड़ करके टूट गया। तो महाराज क्या हो रहा है आपको, पसीना पसीना हो गया आप? बोले कुछ नहीं, कहीं विष्णु तो नहीं ना? इस तरह से इतना वो कहते हैं कि भयात कमसाद, हाँ, कामाद गोप्यो भयात कमसाद द्वेष्याद चेद्यो, यानी द्वेष से चेदिराज, क्या नाम उसका, शिशुपाल, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। काम वासना से गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया और भय से कंस ने प्राप्त कर लिया, ऐसे कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको भय से और काम वासना से प्राप्त करना चाहिए, लेकिन बताया है कि जिनकी चेतना भगवान के ऊपर एकाग्र होती है किसी भी कारण, उनको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको सकारात्मक भावना से भगवान पर ध्यान करना है, दिन रात ध्यान करना है। और जब आप हम और आप और हम जब भी षड विकार से मुक्त हो जाते हैं, उतना काफी नहीं है। षड विकार से मुक्त होने के बाद में जब हम प्रेम निर्माण करते हैं भगवान के प्रति, जब प्रेम का निर्माण होता है तब भगवान की प्राप्ति होती है। और इस समय पर जब भगवान तो हृदय में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और दूर है वो, लेकिन वो कवर्ड है, अभी हमारी काम वासना वगैरह से कवर हो गए, वो हमको दिखाई नहीं पड़ते, हमको खाली दुनिया ही दिखाई पड़ती, दुनिया के भोग दिखाई पड़ते हैं। तो जब देवकी का हृदय इतना शुद्ध था, वो तो हम लोग सब सीखते हैं उसमें कि षड विकार थे वो चले गए, फिर बलराम जी आए, फिर शुद्ध हुआ, फिर कृष्ण प्रकट हो गए, वो हमारी शिक्षा के लिए। लेकिन देवकी इतनी शुद्ध भक्त है कि जैसे ही भगवान ने उसके हृदय में प्रकट होना निर्णय लिया और प्रकट हुए, तो वो अचानक बहुत सुंदर हो गई। इससे हम क्या सीखते हैं, आपके भी मन में जब कृष्ण आते हैं ना, तो आप भी सुंदर हो जाते हो। काला कलूटा व्यक्ति भी बहुत ही तेजस्वी दिखाई पड़ता है। मुझे याद है, अभी भी मैं अमेरिका गया था 2007 में, तो मैं न्यू जर्सी गया था, तो उधर एक मंदिर है टोबैको, तो टोबैको मंदिर में ना एक अफ्रीकन डिवोटी वहां पर पूजा के रूप में आरती कर रहे थे, पुजारी के रूप में। अभी आपको मालूम है ना अफ्रीकन लोग कैसे होते हैं, एकदम इतने काले रंग के होते हैं कि क्या कहें आपको, वैसे ही थे वो। लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा तेज था, पूरा काला रंग होने पर भी ऐसा तेज था। तो मैं बोला देखो, ये है कृष्ण भक्ति का प्रभाव। कृष्ण को जीवन में स्वीकार करने के बाद में सबसे कुरूप व्यक्ति भी तेजस्वी दिखाई पड़ता है, और कृष्ण का ना होने पर मिस वर्ल्ड भी भद्दी दिखाई पड़ती है, क्योंकि सौंदर्य जो है ना वो कृष्ण के होने से होता है। वो सुनहरी त्वचा से और सुनहरे बाल से और अपनी ऊंचाई से और कोमलता से और जवानी से नहीं होता है। सुंदरता कृष्ण के उपस्थित होने से होती है, और वो तेज जो है ना कभी छुपता नहीं है। देवकी के अंदर भगवान आए, उनको इतना अंदर के काल कोठरी में बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी प्रकाश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कहते हैं मराठी में कि कोंबड झाकल्याने सूर्य उगवायचा थांबत नहीं। मतलब क्या कहते हैं उसको, कोंबड़ा मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, मुर्गा 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 को अगर आप बंद करके रखोगे तो सूरज उगने का रुकता है क्या? मुर्गा जब भी सूरज उगता है तभी आवाज निकलता है, कुकड़ों को करता है, या सुबह होने पर आवाज करता है। हम बोलेंगे कि हम मुर्गे को बोलने को नहीं देंगे तो सूरज सुबह होगी नहीं, फिर हम सोते रह सकते हैं। वो आप अलार्म के विषय में कर सकते हैं, अलार्म को आप बंद कर सकते हैं और सो सकते हैं अंधेरा करके, लेकिन सूरज उगने का बंद नहीं होता है। उस प्रकार से भगवत भावना को आप कितना भी दबाएंगे ना, तो भी उसका तेज आप रोक नहीं सकते।
उस तरह से देवकी को, वसुदेव को इतना बांध के रखा, इतना बंद करके रखा, काल कोठरी में रखा, फिर भी भगवान का, उनके हृदय का जो अस्तित्व है वो ना छुप सका, छुप नहीं सका वो। कंस तक भी उसकी ख्याति पहुंच गई कि मेरी बहन तो जेल में है, लेकिन उसके चेहरे में इतना अति आनंद का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, पूरा जेल प्रकाशित हो गया है, तो डर गया वो। और यहाँ पर जेल में होने पर भी देवकी आनंदी है, और कंस महल में होकर भी रो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है उसका, खाना पीना हराम हो गया उसका। हमारी भी ऐसी अवस्था है, सोचा था क्या और क्या हो गया। क्या सोच के आए थे? मजा करेंगे, भगवान को छोड़कर शरीर प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे, जो स्वेच्छा है वैसा करेंगे, जब चाहे जब को करेंगे, ये बंधन वंधन नहीं चाहिए हमको। और हुआ क्या यहाँ पर? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना। तो सब कुछ होने पर भी अमीर आदमी दुखी है, और कुछ भी ना होने पर भी भगवान के होने पर गरीब के चेहरे पर रौनक है। हमको देखना यही है कि दुनिया के धन से, ऐश्वर्य से कुछ नहीं होता है, भगवान के होने से जो आपको चाहिए वो होता है। जो आपको क्या चाहिए? सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जिस आनंद को पाने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं, तड़पते रहते हैं, वो कृष्ण भावना से प्राप्त होता है, वो कृष्ण नाम से प्राप्त होता है, वो श्री कृष्ण भगवान के आगमन से प्राप्त होता है। तो आप कितना भी कष्ट में रहेंगे, अगर आपके साथ कृष्ण है तो आप आनंदी रहेंगे। आप जेल में रहेंगे, बंद रहेंगे, साखड़ में बंद रहेंगे, फिर भी आप आनंदी रहेंगे। और आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, ऐश्वर्य है, अधिकार है, पावर है, सब कुछ है, और कृष्ण नहीं है, फिर भी आप तड़पते रहेंगे, अपने अपने दुश्मनों के साथ में कोर्ट में लड़ते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे। हाँ, देखो कितने केस है अपने दुनिया में। तो कंस के पास सब कुछ है, अधिकार है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन वो मिजरेबल है, एकदम दुखी दुखी, और क्या कहते हैं, यातनाग्रस्त है वो। और वसुदेव देवकी को सब कुछ छीन कर, एकदम गरीब बनाकर उनको जेल में बंद करके रखा है, एकदम असहाय अवस्था में, और वो अति आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो कृष्ण उनके साथ में। कौरवों के साथ में इतनी बड़ी सेना है, अभेद्य, ऐसे अजेय भीष्मदेव है, जिसको किसको मार नहीं सकते, ऐसे भीष्मदेव है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, शकुनी है, स्वयं दुर्योधन है, और पांडवों के साथ में 5 पांडव और 7 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन उनके साथ कृष्ण है, इसलिए विजय उनकी हुई, और कौरव सब परास्त हो गए। जितने भी अजेय थे, अपराजित थे, सब पराजित ही नहीं हुए, मृत हो गए, सब खत्म हो गए सब। तो इस प्रकार से कंस भयभीत हुआ, और अभी वेट कर रहा है, अभी क्या करूं, कैसे करूं, कब आएगा मेरा काल, कब मैं उसको मारूंगा, क्या करूंगा, ऐसे सब चल रहा है। तो फिर सब देवता लोग आते हैं, कारागृह में आते हैं। देखो, जहां कृष्ण होते हैं ना, वहां सब देवता भी आ जाते हैं। आपके अगर घर में कृष्ण आपने लाया है, कृष्ण को क्या कहते हैं, स्वागत किया है, कृष्ण को स्वीकार किया है, कृष्ण को बुलाया है आपने, तो उनके साथ में सारी पलटन आ जाती है, सारे संत लोग आ जाते हैं, सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारे सब लोग आ जाते हैं। हाँ, तो ये हमको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। कृष्ण जब ये आते हैं तो अकेले नहीं आते, वृंदावन को लेकर आते हैं, ब्रजवासियों को लेकर आते हैं, यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, और सारे भक्तगण, देवतागण, ऋषिगण, मुनिगण, सबको लेकर कृष्ण आते हैं, क्योंकि सब कुछ कृष्ण के अंदर सम्मिलित है। तो देवता आते हैं और प्रार्थना करते हैं, और देवकी को सब दिखाई पड़ रहा है कि दिव्य दिव्य प्रकाशित व्यक्ति, तेजपुंज व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं, और कुछ गीत गा रहे हैं, कुछ स्तुति गा रहे हैं, कुछ गौरव कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं। संकोच हो रहा है उसको कि मेरी प्रदक्षिणा की जा रही है, लेकिन गर्भ में स्थित उनके परम भगवान, परम पुरुषोत्तम जो है, उनका वो प्रदक्षिणा कर रहे हैं। एक पूरा अध्याय है, उसमें पूरी देवताओं की प्रार्थना है। जनरली भक्त लोग उसको स्किप कर देते हैं, बोले इतना प्रार्थना कौन पढ़ेगा, उनको आगे की कहानी पढ़नी है, और क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो पढ़ना है। लेकिन देवताओं की प्रार्थना बहुत रोचक है, बहुत सुंदर है। प्रार्थना कैसे करना है हमको उससे पता चलता है। उसके बाद में क्या हुआ? श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवल दाटे सोही कड़े। तो श्रावण मास आ गया, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष आ गया। अभी ऐसा इसमें ऐसा एक बात है कि ब्रज में ना
अलग प्रकार का महीना मानते हैं। हमारे काल गणना के अनुसार 2 प्रकार के महीने होते हैं। हाँ? एक होता है पूर्णिमासांत, यानी पूर्णिमा से पूर्णिमा उसको हम गिनते हैं। जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है ना, तो क्या गिनते हैं हम लोग? आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक 1 महीना हो गया। उसको एक कुछ नाम दिया हमने। तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, फिर भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, और रास पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा। ये पूर्णिमा से पूर्णिमा का जो हिसाब है उसको कहते हैं पूर्णिमासांत काल गणना। और एक होता है अमांत यानी अमावस्यांत काल गणना। तो अमावस्यांत काल गणना मतलब क्या? प्रतिपदा से अमावस्या तक, बीच में पूर्णिमा आती है, फिर कृष्ण पक्ष होता है, फिर अमावस्या होती है, फिर प्रतिपदा आती है ना। तो इसको कहते हैं अमावस्यांत। तो ये जो काल गणना मैं बता रहा हूं वो अमावस्यांत है। श्रावण, वद्य, अष्टमी, ये कृष्ण जन्म का दिन है ना। लेकिन अगर आप वृंदावन में जाओगे तो उसको भाद्रपद की शुद्ध पक्ष की अष्टमी मानते हैं, क्योंकि वो पूर्णिमा से पूर्णिमा का गणित करते हैं। इसलिए अभी जाएंगे वहां पर बोलेगा भादो शुरू हो गया, सावन खत्म हो गया, भादो शुरू हो गया, ऐसे बताएंगे आपको कृष्ण जन्म के अनुसार। तो कोई बात नहीं, अमावस्यांत काल गणना के अनुसार श्रावण मास का कृष्ण पक्ष आया, उसमें अष्टमी तिथि आई, उसमें रोहिणी नक्षत्र आया, उसमें हर्षण योग आया, वृष लग्न आया, आधी रात के समय में, चंद्र उदय के काल में क्या हुआ? चंद्र उदय के काल में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण प्रकट हो गए, देवकी वसुदेव जिस कारागृह में थे वहां पर प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हो गए? जन्म कर्म चमय दिव्यम, जैसे हम लोग जन्म लेते वैसे नहीं, योनि मार्ग से जन्म नहीं लिया वो गर्भ में थे, सीधे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। हम कैसे करते हैं? जन्म लेते तो बड़ा जोर से रोते हैं। पहले सारे बालक रोए थे, ये बालक नहीं रोया। इनके बड़े लंबे लंबे घने घने बाल थे। देखो कैसा वर्णन दिया है, मैं पढ़ता हूं उसको वर्णन, इतना सुंदर वर्णन दिया है। देखो वर्णन। तो भगवान वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गए, उनकी 4 भुजाएं थी। इसका मतलब क्या हुआ? वो ऐश्वर्य भाव में प्रकट हुए। यशोदा को कितने भुजा वाला बालक हो गया? 2 भुजा वाला, और बालक रूप में ही जन्म लिया। यहाँ पर देवकी के सामने भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया, जो जन्म लिया, प्रकट हो गए भगवान 4 भुजा के साथ, और शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए हैं। माथे पर वैदुर्य मणि का मुकुट है, चमचमाता हुआ। छाती पर श्रीवत्स का लक्षण है, श्रीवत्स का चिन्ह है, और गले में मणि में कौस्तुभ मणि लगा हुआ है। पीतांबर पहना हुआ है। कटिकर्धनी विद्युत समान प्रकाशित है। कटिकर्धनी मतलब जो कमर में जो है ना, कमर काचनी कहते हैं, कमर पट्टा कहते हैं उसको, वो विद्युत के समान प्रकाशित है। उनका रंग जो है वो पानी भरे हुए घने बादल की तरह है। और उनके बाजुओं में, उनके कलाई में, उनके कानों में, पूरे शरीर में सुंदर सुंदर अलंकार लगे हुए हैं जो चमचमा रहे हैं। कांतिमान अद्भुत कंकण है, सूर्य के समान कुंडल पहने हुए, इतने प्रकाशित है, हर वस्तु प्रकाशित है। और हम समझते हैं कि अलंकार पहनने से भगवान की शोभा बढ़ रही है, लेकिन हमारे बारे में वो सच है। जब हम अलंकार पहनते तो हम अच्छे दिखते हैं, लेकिन भगवान जब अलंकार पहनते हैं तो अलंकार अच्छे दिखते हैं भगवान पर लगने से। कई बार ये लीलाओं में सिद्ध हुआ है कि जब भगवान के सारे अलंकार उतारते हैं तो अलंकार पहनने से ज्यादा सुंदर दिखते हैं वो बिना अलंकार के, और अलंकार पहनने के बाद में अलंकार बहुत सुंदर दिखते हैं उनके ऊपर लगाने के बाद। ये हमारा उनका अंतर है। हम लोग अलंकार के बाद सुंदर दिखते हैं, भगवान अलंकार निकालने के बाद सुंदर दिखते हैं। तो ये सारे अलंकार भगवान के शरीर पर शोभा पा रहे हैं। और क्या हो रहा है? उनके शरीर पर ना बहुत घुंघराले और घने बाल थे जो कंधे तक, ऐसे कंधे तक फैले हुए थे। सामान्य तौर पर कैसे होता है, बालक है ना, उसके छोटे छोटे बाल होते हैं, बाद में बड़े होते हैं, और उसको भी अपवित्र माना जाता है।
उसका मुंडन करते हैं कुछ समय पर, और फिर चूड़ाकरण विधि करते हैं। उसके बाद में पवित्र बाल आते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। गर्भ के बाल को अपवित्र माना गया। हाँ, लेकिन भगवान के जो बाल है वो दिव्य बाल हैं, घुंघराले बाल है, कंधे तक फैले हुए हैं। और एक सुंदर बात है, उन्होंने वन फूलों की माला पहनी हुई है, और वो फूल इतने सुगंधित हैं। भगवान का शरीर भी सुगंधित है, पूरा जेल में उनका सुगंध फैल गया है। ऊपर सुगंधित माला भी पहनी हुई है, और हर सुगंधित फूल में, जो माला में फूल लगे हुए हैं, उसमें सैकड़ों मधु यानी हनी बीज, बम्बल बीज मंडरा रहे हैं, ऐसे गुंजन कर रहे हैं। और वो गुंजन बोरिंग गुंजन नहीं है, ऐसा हेडेक नहीं हो रहा है उससे। गुंजन बहुत मनमोहक है। उनके गुंजन से भी एक सुंदर, एक मनपसंद ध्वनि वहां उत्पन्न हो रहा है। तो ये भगवान का, अभी भगवान की और एक बात है, उनके ना मुख पर बहुत सुंदर पत्रावली रचना की थी। पत्रावली क्या होता है? जो हम लोग भगवान के चेहरे पर पेंटिंग करते हैं ना, वो डॉट लगाते हैं, कभी कोई लाल, पीला, नीला और डिजाइन। आपने भी वो वृंदावन जाएंगे ना, श्याम सुंदर के मंदिर में जाएंगे, या मदन मोहन जी के मंदिर में जाएंगे, या जयपुर में गोविंद जी के मंदिर जाएंगे, तो चेहरे पर बहुत सारा डिजाइन बनाते हैं चंदन से, और चंदन में रंग मिलाकर हर रंग का डिजाइन बनाते हैं। उस डिजाइन को पत्रावली कहते हैं। और वो जो पत्रावली है ना, वो ब्रज की विशेषता है। पत्रावली करने में हमारी गोपियां बहुत एक्सपर्ट है। भगवान के, राधा रानी के चेहरे पर पत्रावली बनाते हैं। तो ऐसे भगवान के चेहरे पर बहुत सुंदर पत्रावली की रचना भी बनाई गई थी। अभी देखो क्या क्या परिणाम हुआ। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो आसमान में या आसमंत में, एटमॉस्फेयर में क्या क्या हुआ। क्योंकि भगवान है ना, सबसे परम पवित्र और शुभ व्यक्ति है, परम पुरुषोत्तम है वो। तो उनके आगमन से ना आसमान में, आसमंत में, वातावरण में बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन हुआ। क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो अष्टमी का आधा चांद पूर्ण चंद्र हो गया। ये सबसे फर्स्ट चेंज है, क्योंकि भगवान ने चंद्रवंश में जन्म लिया था। भगवान चंद्रवंश के हैं, राधा रानी सूर्यवंश की है, प्रभु रामचंद्र सूर्यवंश के हैं। तो जब चंद्रवंश में, चंद्र के वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतार ले रहे हैं, तो चंद्र कहते हैं मैं आधा क्यों रहूं, मुझे पूरा होना चाहिए भगवान के स्वागत के लिए। तो ये पूरे विश्व के इतिहास में एक ही बार अष्टमी को पूर्ण चंद्र हुआ है, ध्यान रखना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा को आए थे तो पूरा ही चंद्र था वो। लेकिन जब कृष्ण के समय पर भगवान ने जन्म भगवान ने लिया कृष्ण होकर, तभी अष्टमी के समय पर पूर्ण चंद्र हो गया था। तो पहला चंद्र तो ये है। फिर देखो, अभी रात में कभी कमल खिलता है क्या? रात में कमल नहीं खिलता है। उल्टा सूर्य अस्त के समय खिला हुआ कमल बुझ जाता है, और रात भर बुझा रहता है, और सुबह जब सूर्य आता है तो वापस खुलता है। तो रात को कमल खिल गए। शतदल, सहस्त्रदल, शत सहस्त्रदल मतलब 1000, 10,000 और 1 कोटि, जिसके अंदर पंखुड़ियां हैं, ऐसे सारे कमल जमुना जी में खिल गए। प्रश्न उठता है क्यों खिल गए? क्योंकि जब अष्टमी का चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो गया तो उनको लगा सूर्य का उदय हो गया, इसलिए वो खिल गए। दूसरा कारण ये है कि कमल क्यों खिल गए, क्योंकि कमलों को पता चला कि अभी भगवान अपने 4 भुजाओं में से एक भुजा में हमको पकड़ेंगे, तो इसलिए आनंद से वो खिल गए, है ना। तीसरा कारण ये है कि कृष्ण का हर एक अंग जो है ना, वो कमल के रूप में उसको तुलना देते हैं। चरण कमल, नेत्र कमल, है ना, नाभि कमल, वक्ष कमल, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे नाम से भगवान के हर अंग की तुलना की जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को खिलाया। और 5वां कारण यह है कि लक्ष्मी देवी को विष्णु भगवान ने अपना अवतार होते ही, खुद जाने के पहले ही, मतलब अभी उनका जाना बाकी है, लेकिन अवतार होते ही लक्ष्मी जी को आदेश दिया, जाओ गोकुल जाओ, हमारे आने की तैयारी करो। तो भगवान के जाने के पहले जमुना जी के ऊपर से लक्ष्मी जी चली गई। तो लक्ष्मी तो क्या है, उनका नाम क्या है? कमलिनी, है ना। लक्ष्मी कहाँ खिलती है, कहाँ बैठती है? कमल में बैठती है। तो हमारी स्वामिनी जो है, जो जिनका आसन हम खुद हैं, वो हमारे सामने से गुजर रही है।
गोकुल में ऐश्वर्य को बिखरने के लिए, ऐश्वर्य को फैलाने के लिए, सब ऐश्वर्य संपन्न करने के लिए लक्ष्मी जी पहले ही पहुंच रही है। फाइनेंस मिनिस्टर रीचिंग फर्स्ट, सप्लाई द फाइनेंस टू एंजॉय, सेलिब्रेट कृष्णा's बर्थडे। तो कमलिनी को देखकर, जाते हुए देखकर सब कमल खिल गए। ऐसे कमल खिलने के कई कारण हैं। तो फिर प्रकृति खूब खिल गई, क्योंकि प्रकृति का नाम क्या है? भूमि देवी, और भूमि देवी भगवान की एक पत्नी है। तो भूमि देवी का स्वरूप है भूमि, यानी कि धरा, यानी कि क्या कहते हैं, सरफेस। तो उनको भी पता चला कि अभी मैं ब्रजभूमि जो हूं, यही एक स्थान है जहां पर भगवान के चरणों के तलुओं का स्पर्श मुझे छाती पर होगा, और सब जगह पर भगवान के चप्पल और मखमल और रथ के पहियों का स्पर्श होता है। लेकिन इस भूमि में, मेरे इस क्षेत्र में भगवान अपने चरण कमल खुद रखेंगे मेरे छाती पर, और मेरा छाती जो है ना, वो उनके चरणों के अलंकार रूप से अलंकृत हो जाएंगी। आई विल बी ऑर्नामेंटेड विद द ऑर्नामेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। इसलिए पृथ्वी खिल गई। अभी आमतौर पर क्या होता है कि एक समय पर एक ऋतु रहता है। अभी हमारे मुंबई में धुआंधार वर्षा हो रही है। अभी वर्षा ऋतु में ठंड का मौसम नहीं आता है इधर, वर्षा में वर्षा ही हो रही है। और जब सर्दी आती है तो वर्षा नहीं होती है, खाली सर्दी रहती है। और अप्रैल मई में क्या होता है? खाली गर्मी रहती है। 6 ऋतु बताया गया ना, तो 6 ऋतु में एक समय पर एक ही ऋतु रहता है, कभी भी 2 ऋतु रहते नहीं है। लेकिन भगवान के जन्म के समय 6 ऋतु एक बार प्रकट हो गए, वो भी अपनी अपनी पराकाष्ठा के साथ, अपनी अपने परिपूर्णता के साथ। बेस्ट ऑफ ऑल द सीजन्स, बेस्ट ऑफ ऑल ऋतु उधर एक साथ प्रकट हो गए। मतलब क्या कहें आपको, रिमझिम वर्षा भी हो रही है, हाँ, और बहुत मंद मंद सूर्य प्रकाश भी है, ठंडक भी है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हर ऋतु अपना अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो दे रहा है। और क्या हो रहा है, अभी कभी आपने देखा है क्या, रात को पक्षी सुंदर सुंदर आवाज कर रहे हैं? ऐसा कभी होता है क्या? रात को ना सूर्यास्त होते ही थोड़ी देर बाद किलकिल करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, और सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं और किलकिल करते हैं। लेकिन बीच रात में, ये इनका जन्म कब हो रहा है? बीच रात में। उस समय चंद्रोदय तो 12 बजे हुआ था, क्योंकि लिखा है क्या है, चंद्र उदय काल में भगवान प्रकट हो गए। और इस समय चंद्रोदय रात को 12 बजे था, मध्य रात्रि। तो मध्य रात्रि में सारे पक्षी गुड़ुप होते रहते हैं। लेकिन मध्य रात्रि में सारे पक्षी उठ गए, कोयले उठ गई, चक्रवाक उठ गए, राजहंस उठ गए, मोर उठ गए, सब लोग, बहुत तोता उठ गए, मैना उठ गए, सब लोग सुंदर आवाज में गीत गाने लगे। और कहते हैं कि दे वर सिंगिंग विद ग्रेट हार्मनी, बड़ी एक वाक्यता के साथ में उन्होंने गायन शुरू किया। ये भगवान के अवतार का चमत्कार है। उसके बाद में क्या हुआ, वृक्ष और सारे वृक्ष जितने थे, वृक्ष और वेलियां फल और फूल से लद गए। सारे पेड़ों पर, वेलियों पर सब फूल खिल गए, जो कभी रात को खिलते नहीं है, दिन में खिलते हैं। वो सब जो है वो रात को खिल गए। उसके बाद में आकाश जो है पूरा स्वच्छ हो गया, और सारे तारे बड़ी संख्या में चमकने लगे। क्यों? जितने भी सारे सितारे थे वो सब मथुरा मंडल के सामने प्रकट हो गए। तो पूरा आकाश तारों से भर गया, चमचमाता हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बादल छा गए, और गर्जना करते मंद मंद वृष्टि होने लगी आनंद से। उसको कहते हैं वारी बिंदु। वारी बिंदु यानी सॉफ्ट रेन। और 10 दिशाएं निर्मल हो गई, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी समुद्र कुंडों के जल स्वच्छ हो गए, मंद शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। मंद, शीतल और सुगंधित, ये 3 वायु के गुण हैं जो वायु को श्रेष्ठ बनाते हैं। फूलों के, सुगंधित फूलों के, जमुना जी में खिले हुए सुगंधित कमलों के फूकेसर लेते हुए, जमुना जी की ठंडक लेते हुए मंद मंद गति से वायु बहने लगे, और जहां जहां वायु स्पर्श कर रही है सब जगह प्रसन्नता का निर्माण हो रहा है। दुखी भयभीत साधु भय मुक्त हो गए। देखो, कंस ने ना ऐसा आदेश देकर रखा था, कोई अगर खबरदार वेदों के मंत्र बोलेगा तो जान से मार दूंगा। कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई वेदों के मंत्र नहीं उच्चारण करना है, कोई भगवान का नाम नहीं बोलना है, चुपचाप बैठना है, गर्दन काट दूंगा। जितने भी साधु थे ना, वो भजन करना ही भूल गए थे, भय के कारण। दुखी थे, भयभीत थे,
तो बीच रात में अचानक उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको पता नहीं कारण क्या उसका, लेकिन बीच रात में अचानक साधुओं के मन में प्रसन्नता हो गई, आनंद आया उनको, एकदम भय से मुक्त हो गए वो, और अपने आप स्वतः ही बीच रात में, शीला माता जी हरे कृष्णा, राधे राधे, सोने का समय नहीं है, भगवान जन्म ले रहे हैं। तो बीच रात में उन्होंने यज्ञ का अग्नि जलाया, यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया, मंत्र उच्चारण करके आहुति अर्पण करना शुरू किया। अभी रात में कोई मुहूर्त नहीं होता यज्ञ करने का, लेकिन मन में इतना प्रसन्नता हुई। देखो साधु लोग कैसे थे, हम लोग खुश होते ना, दुनिया के लोग जब खुश होते हैं ना, दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, पार्टी बनाते हैं, मतलब क्या, जब खुशी होती है तो क्या करते हैं, व्यभिचार, दारू और नशा करते हैं। और जब साधु लोग खुश होते हैं तो क्या करते हैं, वेदों का मंत्रोच्चारण करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। क्योंकि खुशी, बहुत सारी खुशी और बहुत सारा गम, ये आपके हृदय के अंदर क्या भाव है ना, उसको बाहर निकाल देता है। आपके अंदर की चेतना क्या है, ये बहुत ज्यादा खुशी में बाहर निकलती है और बहुत दुख में हृदय के बाहर निकलती है। योर रियल कॉन्शियसनेस कम्स आउट व्हेन यू आर टू हैप्पी और टू सॉरी। तो जब साधु लोग खुश हो गए तो तुरंत वेदोच्चारण शुरू किया, यज्ञ शुरू कर दिया, आनंद से रात को यज्ञ करने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, ब्राह्मण, देवता सभी संपत्ति से समृद्ध हो गए। एवरीबडी बिकेम रिच, क्योंकि लक्ष्मी ऑलरेडी जा चुके हैं सब जगह पर धन बांटने के लिए। देवताओं की वाद्य दुंदुबियां बजने लगी आकाश में, सब जगह जय जयकार की ध्वनि होने लगी, जय जय जय। देवताओं के लोकों से देवऋषि हवाई जहाज में आकर पारिजात, मंदार, मालती ऐसे सुंदर सुंदर फूलों की निरंतर वर्षा मथुरा मंडल पर करने लगे। वेदों की ऋचाओं का गायन होने लगा देवऋषियों द्वारा आकाश में। विद्याधर, चारण, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध सभी लोग गीत गाने लगे, वाद्य बजाने लगे और नृत्य करने लगे। सभी अप्सराएं आकाश में एकत्र होकर नृत्य करने लगी। इस तरह से पृथ्वी पर आनंद ही आनंद हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आगे सुनिए क्या हुआ। ये सब पृथ्वी का परिणाम दिखाई पड़ रहा है आपको। हाँ, जेल में क्या हो रहा है, भगवान प्रकट हुए तो और प्रकाश बढ़ा। अब तक तो प्रकाश छुपा हुआ था गर्भ के अंदर, अभी गर्भ से बाहर आ गया ना, और प्रकाश निर्माण हुआ। उस समय वसुदेव भयभीत थे, पहले एकदम भय मुक्त हो गए और उन्होंने भर भर के भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया। देवकी ने भी प्रणाम किया और स्तुति की, लेकिन देवकी के मन में फिर भी भय था। कारण क्या है उसका? इसका कारण यह है कि देवकी का जो वात्सल्य है वो वसुदेव से श्रेष्ठ है। वसुदेव का जो वात्सल्य का नंबर है वो देवकी के नीचे आता है। सबसे फर्स्ट नंबर वात्सल्य का यशोदा का है। इतना वात्सल्य है कि भगवान की डांटने की भी हिम्मत करती है। वो भगवान को डांटने वाले केवल एक ही व्यक्ति है पूरे निर्माण में भगवान के, वो यशोदा है। ना नंद महाराज है, ना रोहिणी है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता भगवान को डांटने की। एक डांटने का काम किया तो केवल यशोदा ने किया है, दंड भी उसने ही दिया है, बांध के रखा भी उसने बांधा है। नोबडी एल्स कुड डू इट। उसके बाद है रोहिणी, उसके बाद नंद महाराज नहीं है, उसके बाद बड़ी गोपियां हैं, प्रभावती, तुंगी, ऐसे 4 भाइयों की 4 पत्नियां उसके बाद में आती। फिर एल्डरली गोपीज ब्रज में जो हैं, उसके बाद में नंद बाबा का नंबर आता है, उसके बाद उनके भाइयों का नंबर आता है, और उसके बाद में देवकी का नंबर आता है, और उसके बाद में वसुदेव का नंबर आता है, उसके बाद कुंती का नंबर आता है। ऐसा ये वात्सल्य का सीक्वेंस है। सभी वात्सल्य प्रेम करते हैं, लेकिन किसी का वात्सल्य में अंतर पड़ता है, और बाद में ऐश्वर्य वात्सल्य की शुरुआत होती है। देवकी का वात्सल्य जो है वो ऐश्वर्य वात्सल्य है। उसमें जानकारी है कि ये भगवान है, मेरा पुत्र है लेकिन ये भगवान है। और यशोदा और रोहिणी के प्रेम में ये जानकारी नहीं है कि ये भगवान है, तो मेरा कृष्ण है, बस यही जानकारी। तो संवाद हुआ उनका, और फिर भी देवकी के मन से भय नहीं गया। तो भगवान ने उनके भय को निकालने का प्रयास किया। भगवान चातुर्भुज रूप में क्यों आए थे? क्योंकि दोनों के मन में भय था कि कंस का आएगा, 8वें पुत्र का वध करेगा, 6 पुत्र का वध कर चुका है, बहुत क्रूर कर्मा है, वो 8वें का भी वध कर सकता है, ये भय था उनके मन में।
इसलिए वो 2 भुजा में नहीं आए, 4 भुजा में आए, ये दिखाने के लिए आई एम गॉड, डोंट वरी, आई एम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अभी आपको भय की जरूरत नहीं है। और पूरा इतिहास बताया उनको, आपने बहुत बड़ी तपस्या की है 12,000 वर्ष तक केवल पेड़ से गिरे हुए पत्ते खाकर, और सबसे पहले उसके फल के स्वरूप मैं आपका पुत्र बना जब आप पृष्णी और सूतपा थे, तब मैं पृष्णी गर्भ के रूप में आपका पुत्र बना। उसके बाद आप दोनों अदिति और वसुदेव कश्यप मुनि बने, और मैं आपका वामन देव के रूप में पुत्र बना। अब तीसरी बार मैं आया हूं, आप वसुदेव देवकी के रूप में आए हो, तो तीसरी बार मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो उनका पूरा इतिहास बताते हैं, याद दिलाते हैं कि भाई वही हूं, एज अ पृष्णी गर्भ ऑल्सो मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड था, वामन के रूप में भी परम पुरुषोत्तम था मैं, और वही अभी पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आपके सामने खड़ा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई भय की आवश्यकता नहीं। फिर भी देवकी के मन में भय था, वात्सल्य ऐसे ही होता है। पुत्र अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, फिर भी वो डर लगता है, अरे बेटा जल्दी सोना, रात को देर से मत आना, ज्यादा काम मत करना, जल्दी सो जाना, कभी कभी रेस्ट भी लेना, छुट्टी भी लेना, कितना काम करते हो। मैंने मेरे दादी को देखा है मेरे पिताजी को डांटते हुए, हाँ जल्दी आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, जल्दी उठो, ऐसा बोलते हैं। तो माताजी दादी हमारी 80 साल की है, पिताजी 60 साल के हैं, लेकिन बात कैसे कर रही है, जैसे 20 साल की माँ 2 साल के बालक से कैसे बात करती है, वैसे मेरी 80 साल की दादी 60 साल की पिताजी से बात कर रही है। तो वात्सल्य होता है ना, वो कभी बदलता नहीं है, चाहे पुत्र 80 साल का हो जाए, माता 95 साल की हो जाए, फिर भाषा वही रहती है उसकी, उसके लिए वो छोटा बालक ही होता है। तो फिर उन्होंने बहुत सारा संवाद किया, और इसमें ना भगवान ने बालक स्वरूप क्यों धारण किया, उसका भी एक वहां पर कारण दिया है कि व्हाई कृष्णा केम एज 2 आर्म्ड कृष्णा, भगवान 2 भुजा के बालक क्यों बने, क्योंकि भगवान ने इच्छा किया कि मुझे आपके स्तन से दूध पान करना है। तो देखिए क्या बोलती है, अरे स्तन से दुग्ध पान करना है तो उसके योग्य स्वरूप में तो आ जाओ, इतने बड़े होकर लंबे चौड़े खड़े हो गए तो दूध कैसे पिलाऊंगी आपको, दूध पीने के योग्य बनकर आ जाओ। इसलिए भगवान ने 2 भुजाओं का बालक का स्वरूप धारण किया। और एक कारण दिया गया है कि देवकी को बहुत डर था कि कंस आएगा मारेगा, तो ये छोटा बनकर आएंगे तो मैं कहीं छुपा दूंगी आंचल में उसको, इस बालक को कहीं छुपा दूंगी, दिखाई नहीं पड़ेगा वो। ये उसका क्या मराठी में कहते हैं ना, भावड़ा भाव, भावड़ा मतलब क्या, इनोसेंट फीलिंग, वैसा भाव था उनका। इसलिए उनकी इस भावना को प्रतिसाद देने के लिए भगवान ने 2 भुजा वाला रूप धारण किया। फिर तुरंत यशोदा देवकी ने भगवान को स्तनपान कराया, पहली बार ही उधर के स्तनपान कराया। फिर भगवान ने ये बालक होने के पहले उनको आदेश दिया था कि बालक बनूंगा मैं, लेकिन आपको देखना है कि बालक बनने के बाद मुझे टोकरी में डालकर गोकुल लेके जाना है, वहां पर यशोदा देवी को एक कन्या हुई है, उसको लेकर आना है, मुझे वहां छोड़ के आना है। ये बोलकर उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप था जिसका दर्शन करने के लिए योगी मुनि ध्यानी तपी तड़पते रहते हैं, वो दर्शन उन्होंने देवकी वसुदेव को जेल में दिया। और उसके बाद बालक बने, स्तनपान किया, और जैसे स्तनपान किया सारी श्रृंखलाएं टूट गई, सारे दरवाजे के ताले गिर गए अपने आप, सारे पहरेदार जो हमेशा सतर्क रहते थे वो सब सो गए, पता नहीं कैसे सो गए, हाँ हमको पता है क्यों सो गए, वो योग माया का प्रभाव था। योग माया के प्रभाव से सब पहरेदार सो गए, कंस भी सो गया, ताले टूटकर गिर गए, चेन टूटकर गिर गई, दरवाजे खुल गए, 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे सब खुल गए, मानो अपने आप कोई खोल रहा था उसको। और उसको लेकर वसुदेव जी बाहर आए, जब बालक को लेकर बाहर आए ना, तो बाहर आते ही अनंत शेष नाग उन पर छतरी की तरह आ गए। तो आचार्य बताते हैं कि अगर आपने कृष्ण को आपके जीवन में स्वीकार कर लिया है तो अनंत शेष नाग आपके पीछे पीछे आते हैं आपका रक्षण करने के लिए। यह भी कहा गया है
सुदर्शन चक्र आपके पीछे पीछे आता है आपकी रक्षा करने के लिए। और जब वो बाहर आए ना तो आकाश के बादल इतने खुश हो गए कि धुआंधार वर्षा शुरू हो गई, एकदम धुआंधार बीच रात में। और जमुना जी उछलने लगी, इतनी उछली, इतना पानी ऊपर था कि उसका रौद्र स्वरूप देखकर वसुदेव अचंभित हो गए। लेकिन वो यमुना देवी का रौद्र स्वरूप नहीं था, वो परम आनंद का स्वरूप था उनका। वो आनंद से उछल रही थी कि जिनके आदेश से मैं गोलोक वृंदावन छोड़कर पृथ्वी पर आई, और कब से मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, मेरे आराध्य भगवान आएंगे, मैं उनकी सेवा करूंगी। वो घड़ी अब आ गई है और वो आ चुके हैं। इसको देखते हुए वो इतनी उछल रही थी और भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए वो और ऊपर आ रही थी। वसुदेव देखते रह गए, क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे जाऊं, यमुना पार करनी पड़ेगी, गोकुल पहुंचना है तो क्या करूं क्या करूं। लेकिन निश्चय इतना था उनका कि वो जाते रहे। ऐसा नहीं अभी वापस आता हूँ, कल सुबह देखता हूँ, बारिश रुकने के बाद फिर देखता हूँ, उनका आदेश पूरा करता हूँ। उनका आदेश था तत्काल मुझे गोकुल में छोड़कर आओ। उसमें कहीं टाइम प्लीज का समय नहीं था, लेट मी वेट फॉर सम टाइम, कहीं छतरी जगह देख लूंगा, कहीं बोट मिल जाएगा देख लूंगा फिर जाऊंगा। नहीं, एक बार आदेश मिला तो आदेश पालन करने की शक्ति भी प्राप्त होती है, उसी में आदेश पूर्ण करने की शक्ति सम्मिलित होती है। आदेश के साथ, आदेश इज अ पैकेज, भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा एक पैकेज होता है, उसके अंदर आज्ञा और एम्पावरमेंट साथ में आता है। मोबाइल के साथ चार्जर भी आता है कि नहीं, मोबाइल को चार्ज करने का वायर भी साथ में आता है। उस प्रकार से भगवान के आदेश के साथ भगवान के आदेश को पालन करने की शक्ति भी आ जाती है। ज्यादा ही गए तो पहले तो एडी तक पानी था, फिर वो घुटने तक आ गया, फिर कमर तक आ गया, फिर छाती तक आ गया, फिर गले तक आ गया, फिर गला भी डूबने लगा, फिर नाक भी डूबने लगा। उतने में भगवान ने ना दो वर्णन आते हैं उसके। एक वर्णन ऐसा आता है कि जैसे जमुना जी ऊपर आ रही थी, वैसे ही भगवान ने अपने दो सुंदर चरण कमल बाहर निकाल दी टोकरी की, और जमुना जी ने आके स्पर्श किया। जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श किया, जमुना जी ने वसुदेव को रास्ता दे दिया। ये एक कहानी है भागवत के अनुसार। दूसरी कहानी है कि भगवान टोकरी से कूदकर जमुना जी में गिर गए, और हम लोग बोल रहे गिर गए, वो गिरे नहीं, हमने छलांग लगाई एक्टिवली। गिरना मतलब क्या, बिना इच्छा के गिरना, उसको गिरना कहते हैं। लेकिन भगवान ने जंप छलांग लगाई। क्यों छलांग लगाई? जिस प्रेम से, जिस उत्साह से, जिस उत्सुकता से जमुना जी छलांग मतलब क्या उछल रही थी, उसको प्रतिसाद देने के लिए भगवान ने छलांग लगाई। और अचानक जब वसुदेव के हाथ से भगवान छूट गए ना, मतलब वो कैसे गए मालूम नहीं, वो छूट गए तो बोल रहे कोई लो कोई लो कोई लो, मेरे लाला को कोई लो कोई लो कोई लो, somebody take my लाला, कोई ले लो लाला को ले लो। तो जिस घाट पर उन्होंने ये बात कही ना कोयलो, उस घाट का नाम पड़ा कोयलो घाट। अभी भी मथुरा में वो घाट है, कोयलो घाट। और जैसे ही भगवान ने जमुना जी के जल में छलांग लगाई, वैसे ही तुरंत जमुना जी ने रास्ता दिया और तुरंत भगवान वसुदेव के हाथ में आ गए अपने आप। कैसे वो समझ में नहीं आया। एक क्षण के अंदर छलांग, एक क्षण के अंदर रास्ता, एक क्षण के अंदर भगवान वसुदेव के हाथ में। तो कारण क्या था उसका? भगवान ने यमुना देवी को रिस्पॉन्स दिया कि मैं आया हूं और आपकी इच्छा है कि मेरा अंग संग हो जाए, तो मैंने आपको अपना अंग संग दे दिया। यानी कि जन्म होते ही भगवान ने जमुना जी को चरणामृत बनाया है कि नहीं बनाया, बताओ? जमुना जी भगवान का जन्म होते ही भगवान का चरणामृत बनी, और वो तो शुरुआत थी। सबसे पहली कृपा उन्होंने जमुना जी पर की है, और उसके बाद में अनंत बार जमुना जी में स्नान किया है, छलांग लगाई है, जल केली किया है, छलांग लगाई बच्चों के रूप में, गोपियों को लेकर रासलीला रचाई है, नौका विहार किया है। क्या नहीं किया जमुना जी किनारे? बंसुरी खुद सीखी है भगवान ने, नाच सीखा है राधा रानी से जमुना किनारे, नौका विहार किया है, हर प्रकार का लीला किया है, एकांत लीला किया है, सबके साथ किया है, ग्वाल वालों के साथ किया है, गोपियों के साथ किया है, सबके साथ किया है, कालिया का मर्दन भी किया है, केशी का वध भी किया है, सब जमुना किनारे। तो जब आगे जाते हैं तो जैसे ही वो पहुंचते हैं, ऐसा कहते हैं कि जैसे ही भगवान का आविर्भाव हुआ और संवाद हो रहा है
संवाद हुआ तो तुरंत वसुदेव ने मन के अंदर 2 लाख गायों को अलंकार पहना के, घुंघरू पहना के, सोने की घंटा पहना के, सिंगों पर सोने का कैप पहना के, पूंछ पर मोर पंख पहना के, पायों में घुंघरू पहना के, ऐसे 2 लाख गाय मन में दान कर दी ब्राह्मणों को। बोलो, अभी आप बोलेंगे क्या करे भैया, हम तो जेल में है, कछु है ना है मुंह पे, का करूं मैं, का दे दूं, कछु तो है ना है, बच्चे का जन्म कैसे मनाऊं, कैसे उत्सव मनाओ, कछु तो है ना है मुंह पे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। इसलिए कहा जाता है कि जिसके मन में इच्छा होती है ना, उसके लिए कोई कमी नहीं है। भगवान की सेवा मन से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है तो। आप बोलेंगे क्या करे साहब, आप गरीब हो, आप तो अमीर हो, आप तो चांदी के सारे भगवान को भोग लगाते हो, हमारे पास मिट्टी का थाल भी नहीं है। लेकिन मन में आप रत्नों से भरे हुए, रत्न जड़ित प्लेट में, रत्न जड़ित कटोरी में आप भगवान को 56 व्यंजन मन से भोग लगा सकते हो और भगवान उसको स्वीकार करेंगे। कलयुग में एक विशेष बात है, बाकी वाले युग में क्या होता है, मन में किए हुए अपराध का दंड लगता है। जैसे रेणुका देवी ने कुछ समय के लिए वो गंधर्व की इच्छा की थी, काश मेरा वो पति होता। वो एक क्षण के रुक गई थी उसको देखते हुए, उसके मन में चाहत पैदा हो गई, अरे कितना सुंदर व्यक्ति है गंधर्व, काश मेरा वो पति होता। एक क्षण में मन में विचार झड़क दिया उसने कि नहीं अच्छा नहीं है, विचार करना अच्छा नहीं है। लेकिन एक क्षण में जो मन का उसका व्यभिचार हुआ, उसके लिए उसको मृत्यु दंड प्राप्त हुआ, उसके ही पुत्र के हाथ से उसका वध हुआ। फिर बाद में उसको जीवित किया गया, वो बात अलग है, लेकिन उसको उस एक क्षण के मानसिक पाप का फल भोगना पड़ा। तो पिछले युगों में मन में भी किए हुए पापों का फल भोगना पड़ता था, मन में किए हुए पुण्य का भी फल भोगना, आनंद लेना मुमकिन था। कलयुग में क्या अंतर है, कलयुग में मन में किए हुए पापों का हिसाब किताब नहीं होता है, माफ किया जाता है। मन में हम लोग कितना पाप करते हैं, कितना व्यभिचार करते हैं, कितना गुनाह करते हैं। किसी का गुस्सा आया तो मन में उसका खून भी कर देते हैं गला दबा के, मन में सोचते हैं उसको मार दूंगा चाकू से, मैं गोली मार दूंगा उसको। तो कलयुग में भगवान की कृपा है कि हमारे मन के द्वारा किए गए पाप गिनती नहीं होती उसकी। लेकिन कलयुग में मन में किए हुए पुण्य कार्य को भगवान स्वीकार करते हैं, उसका फल भी देते हैं। इसलिए मन में आप भगवान को 56 भोग अर्पण कर सकते हैं। मन से कम कंजूस मत बनो। शरीर से और कर्म से कंजूस और दुर्बल रहेंगे हम लोग, निर्धन रहेंगे, लेकिन मन से कमजोर और दुर्बल और गरीब बनने की कोई जरूरत नहीं है। मन विशाल रखो और मन से भगवान की सेवा करो। थाली में आपके, मैं हमेशा यज्ञ में क्या कहता हूं, देखो यज्ञ में चांदी के सोने के बर्तन होने चाहिए, और हमारे पास नहीं है तो हम क्या कहते हैं, जो भी बर्तन में आप भगवान को भोग लगा रहे हैं ना यज्ञ में, ये सोचना कि सोने का कटोरी है, उसके बाहर हीरे लगे हुए हैं, और सोने का चम्मच है, हैंडल में हीरा लगा हुआ है। ऐसे बर्तन और चम्मच में मैं भगवान को सुंदर गुलाब खीर अर्पण कर रहा हूं, जिसमें दिव्य ड्राई फ्रूट्स और दिव्य केसर लगा हुआ है। ऐसा सुरभि गाय का घी से मैंने बनाया हुआ दिव्य अन्न से बनाया हुआ खीर भगवान को अर्पण कर रहा हूं। एक छोटा सा फल भगवान को अर्पण कर, लेकिन मन में क्या बोलता हूं मैं उनको, 56 प्रकार के सुगंधी और मीठे मीठे फल मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं। ऐसे मन में भाव करो और इस प्रकार से यज्ञ करो तो उसका फल अलग होता है। भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वसुदेव ने बता दिया कि शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा के लिए कोई भी भौतिक बाधा नहीं हो सकती है। देयर कैन नॉट बी एनी मटीरियल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर योर डिवोशनल सर्विस, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वसुदेव पहुंचे तो वहां पर भी योग माया अपना नजारा दिखा रही है। तो वो बालिका के रूप में जन्म पाकर एकदम ऐसे चुपचाप सोई हुई है, लेकिन उसका प्रभाव तो बहुत जबरदस्त है। क्या प्रभाव है, यशोदा ने जैसे ही जन्म दिया भगवान को, रोहिणी नक्षत्र के 3 चरण में जन्म दिया, और रोहिणी नक्षत्र के 2 चरण में देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए। जितना समय लगा ना बीच में, स्तुति उति संवाद हो गया, मन में दान किया, स्तनपान कराया, टोकरी में डाला, बाहर निकले, जमुना पार किया, उतने में नक्षत्र का चरण बदली हो गया। और वहां पर
यशोदा ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया, 2 भुजा वाला पुत्र और गोरी गोरी सी कन्या। वो भी रोए नहीं, भगवान के स्क्रिप्ट के अनुसार, नो क्राइंग। और भगवान के स्क्रिप्ट के अनुसार योगमाया ने क्या किया, सबको सुला दिया। एवरीबडी वॉज स्लीपिंग, कोई भी उठा नहीं। पूरे गोकुल में केवल एक व्यक्ति जगह है, वो कौन है, वसुदेव। उसके हाथ में देवकी कृष्ण है। वो देवकी कृष्ण का मतलब क्या है, ऐश्वर्य कृष्ण है। वो भगवान के अंदर जो ऐश्वर्य है उसका स्वरूप है। वो देवकी कृष्ण को, ऐश्वर्य कृष्ण को लेकर वसुदेव जी आए, तो जैसे ही उन्होंने रखा उनके आदेश के अनुसार भगवान के, तो देवकी कृष्ण यशोदा कृष्ण के अंदर विलीन हो गए, एक रूप हो गए। इसका मतलब होता है कि भगवान का माधुर्य भगवान के ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है। भगवान का माधुर्य भगवान के ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है, इसलिए ऐश्वर्य माधुर्य में विलीन हो जाता है और बचता क्या आपके सामने, माधुर्य। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ही वो विलीन हो गए तो विलीन होने के समय माधुर्य वाले विलीन हो गए ऐश्वर्य वाले में, ऐसा नहीं हुआ। ऐश्वर्य वाले माधुर्य वाले में विलीन हो गए और माधुर्य वाले रहे, तो उनके अंदर ऐश्वर्य समा गया, वो उनका ही ऐश्वर्य है। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आगे सुनिए। तो जब वो 2 कृष्ण एक हो गए तो बचा क्या, एक पुत्र और एक कन्या। तो उन्होंने कन्या को उठाया और डाला टोकरी में और वापस चले गए। वो जब वापस चले गए तो वैसे ही जमुना जी ने रास्ता दिया उनको, वापस रास्ता दिया, जमुना पार किया। धुआंधार वर्षा तो हो ही रही थी और फिर अंदर चले गए, उस पार चले गए, उस पार से रेती में चलते चलते कारागृह के पास चले गए। सब दरवाजे खुले थे, जैसे एक दरवाजे से अंदर प्रवेश किया वो धाड़ करके बंद हो गया, लॉक लग गया उसको। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, सब दरवाजे ऐसे ही बंद हो गए, अपने आप लॉक लग गया अपने आप। जैसे अंदर चले गए, 7वें वाले अंदर काल कोठरी में चले गए, तो उनके शरीर पर अचानक सारे सांकड़ चढ़ गई, पूरी लॉक हो गए ऊपर। और तब जाकर कन्या ने रुदन किया, यानी रोना शुरू कर दिया। ये सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि पहले रोना नहीं है आपको, रास्ता में रोना नहीं है, जमुना जी में पार करते हुए रोना नहीं है, रेत में चलते हुए रोना नहीं है। रोना तब है जब 7 दरवाजे बंद होंगे, सांकल चढ़ेगी, तब रोना है। तब जब वो रोई तो सारे सैनिक जो पहरेदार थे वो उठ गए और उठते ही भाग गए। अरे बीच रात में कन्या का जन्म हुआ है, भाग के गए। उधर बेचारे को नींद नहीं आ रही, कई दिन से स्लीपलेस नाइट्स है उसके लिए। निद्रा नाश हो गया बेचारे का, कांप रहा है, पसीने से लथपथ हो रहा है, खाना पीना हराम हो गया है, पानी में भी दिखता है, अन्न में दिखता है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो इतना भय से व्याकुल हो गया है और उसको भी खबर दे चुकी है, महाराज एक कन्या का जन्म हुआ है। तो भय में भी कंस हंस पड़ा। अरे देवता भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि आकाशवाणी कौन देता है, आकाशवाणी देवता देते हैं। अपने कैसे ऑल इंडिया रेडियो पे अमीन सयानी, आकाशवाणी पे अमीन सयानी, वैसे आकाशवाणी, रियल आकाशवाणी कौन देते हैं, देवता लोग देते हैं। और कभी भी वो असत्य नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उनको लगा था कि 8वें गर्भ के रूप में पुत्र आएगा और वो मेरा वध करेगा, तो कन्या कैसा मेरा वध कर सकती है। वैसे तो श्लोक में क्या कहा है कि 8वीं संतान से तुम्हारा वध होगा, ऐसा कहा गया है। अब आप भागवत पढ़िए, उसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि 8वां पुत्र आपका वध करे। वो तो पिक्चर में हमने देखते हैं, पिक्चर में, नाटक में वो पुत्र कहते हैं, लेकिन वो भागवत में संतान, गर्भ का वर्णन किया गया है। लेकिन उसको क्या लगता है कि मेरा वध करने की हिम्मत और शक्ति कन्या में कैसे हो सकती है, तो होगा तो पुत्र ही होगा, वही मेरा वध करेगा। वो सोच रहा है कि पुत्र होना चाहिए, वो मेरा वध करेगा, लेकिन न्यूज क्या आ रही है, कन्या हो गई है। तो वो डर में भी थोड़ा हंस गया बीच में, अरे देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। और आया भाग भाग के, क्योंकि नारद मुनि ने वाले पट्टी पड़ा के रखा है उसको, देखो भाई चांस मत लेना, क्योंकि देवताओं की वामतो गति होती है। पता नहीं वो लड़का लड़की के रूप में आएगा आपको फंसाने के लिए, उल्टा बनाने के लिए, फिर बचेगा, आपको मारेगा। बोले कुछ नहीं, लड़का हो या लड़की, मारना तो है ही मुझे। और आया चिल्लाते हुए, बीच रात में आया, और देखा तो कन्या है। तो देवकी बोल रही नहीं नहीं भैया मत मत,
मत लेना उसको, मत लेना। देवकी मुझे बालक दे दे, बालक मुझे दे दे। देवकी भ्राता नहीं भ्राता, ऐसे करके चल रहा है उनका, खिंचातानी चल रही है। फिर वो खींच लेता है बालक को, और उसी तरह से उठाकर टंगड़ी पकड़कर शिला पर पटकने वाला ही है, उतने में वो बालिका उसके हाथ से फिसल कर चली जाती है। हाथ से फिसलकर आकाश में उड़ती है, तो ये आकाश में देखता है, तो क्षण भर में वो देवी जो है अष्टभुजा देवी बनकर विशाल रूप धारण करती है। पूरे रात के अंधेरे में आकाश में प्रकाश छा जाता है, और उस अष्टभुजा देवी के सामने सारी देवी देवताएं उसका पूजन कर रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। तो समझ गया ये तो चंडी देवी है। बाप रे, डर गया वो। ऊपर चंडी देवी क्या बोलती है, हे मूर्ख कंस, बस कर दे, अपनी बहन को और अपने बहनों को कष्ट देना बंद कर दे, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तो माया देवी भी बहुत ट्रिकिंग देवी है, योग माया देवी, वो भी कंस को बहका रही है। अरे जन्म तो वही हुआ था ना, उसके जेल में तो हुआ था जन्म, लेकिन क्या बोल रही है, कहीं और जन्म ले लिया है, ऐसा बोलते हैं। मतलब कंस को भ्रमित कर देती है। अभी देखो, जैसे ही वाक्य सुनता है ना कंस, एकदम रोता हुआ देवकी के चरणों में गिर जाता है। अब तक तो हा 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 करके क्रूर कर्मा बनकर बालक को उठाकर पत्थर पे पीस रहा है वो, अभी ऐसा एकदम हतप्राण होकर, गतप्राण होकर, गलित ग्राण होकर, हाँ गलित गात्र होकर चरणों में गिर रहा है, आंसू बहा रहा है, बहन जी मुझे माफ कर देना, दीदी मुझे माफ कर देना। क्या कहता है, अरे मैं तो एक कठपुतली हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो कर्म करता नहीं हूं, सब विधाता करता है, और सब अपने अपने कर्मों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मैंने आपके बालकों को नहीं मारा है, विधाता ने मेरे हाथ से उनके कर्मों के कारण मुझे हत्यारा बनाया है, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। भाई बहन जी आप समझ लेना मेरी बात को, हम सब लोग कर्मों के बंधनों से बंधे हुए हैं। ऐसा बड़ा सिद्धांत झाड़ देता है देवकी के सामने, और कहता है बहन जी मुझे माफ कर देना, मैं बहुत पतित हूँ, पापी हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मेरे दिमाग में क्या हुआ था, मैं भ्रष्ट हो गया था, अभी मुझे सत्य का अवगत हो गया हूँ, मैंने अभी समझ चुका हूँ कि मैं कितना अपराधी हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मुझे क्षमा कर देना। और देवकी ने तत्क्षण अपने भैया को क्षमा कर दिया। देखो यहाँ पर कितनी माताएं बैठी हुई है। अगर आपके आंखों के सामने आपके 6 बालकों का आपके भाई ने वध कर दिया होता, वो भी जघन्य, ऐसा नहीं कि लेके गया वहां पर मारा, ऐसा नहीं, आंखों के सामने पीस पीस कर मारा होता, और वो भैया अभी अच्छी तरह रोते हुए आपके चरणों में गिर रहा है, आप क्या करते, सबसे पहले उसको पैर से लात मारते, है ना। अभी तो कम से कम तुम नम्र होकर चरणों में आए तो पहले लात मारूंगी तुझे, क्योंकि तुमने मेरे 6 बालकों का वध किया। एक माता के लिए बालक का वध जो है ना सबसे बड़ी भयंकर बात। लेकिन यहाँ क्या पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ क्या देख रहे हैं, देवकी ने तत्काल वसुदेव को सॉरी कंस को माफ कर दिया। कैसे मुमकिन है ये बताओ, हाउ इट इज पॉसिबल। इसका उत्तर एक ही है कि उसने कुछ ही क्षण पहले कृष्ण का दर्शन किया था, और कृष्ण का दर्शन करते ही मन के सारे किंतु परंतु, द्वेष, भय, बदले की भावना सब नष्ट हो जाती है। यू गेट कंप्लीटली प्योर, नथिंग रिमेन्स इनसाइड। भगवान का दर्शन प्राप्त करने से मन में जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं सब कुछ नष्ट हो जाती है, और केवल आनंद का, अति आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए देवकी के मन में भगवान का दर्शन करने के बाद में कोई भी प्रतिशोध की भावना बची नहीं, इसलिए वो परम वैष्णव बन गई। जो भी था सब कुछ शुद्ध हो गया, उसके मन में परम भक्ति, परम शुद्धि आ गई। इसलिए सामने नम्र होकर जब व्यक्ति चरणों में गिर रहा है, तुरंत वो वैष्णव के हृदय से क्षमा ही निकली, बदले की भावना नहीं निकली। इसलिए हम सब भक्तों को ये समझना चाहिए कि जब तक कृष्ण भावना मन में नहीं पैदा होती है, तब तक हमारे मन में क्षमाशीलता भी पैदा नहीं हो सकती। टू फॉरगिव अदर्स, ये भावना भी नहीं पैदा हो सकती है। कृष्ण भावना के बिना सही रूप से हम किसी को माफ भी नहीं कर सकते, और सही में कृष्ण भावना में हम हैं तो ही हम सबको माफ कर सकते हैं। और किसी को माफ किए बिना
हम भगवान के धाम में भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके मन में प्रतिशोध की भावना है, क्रोध की भावना है और आप माफ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और कृष्ण भावना होगी तो बड़ी आसानी से आप माफ कर सकते हैं। क्यों? तो कृष्ण का आविर्भाव आपको सारी नकारात्मक भावना से मुक्त कर देगा, ये उसका रहस्य है। इसके बाद में उधर क्या हुआ वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी हम मथुरा आए थे ना, अभी गोकुल गए, फिर मथुरा आए, फिर गोकुल जाते हैं, फिर देखते हैं वहां पर क्या हुआ। रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में यशोदा के लाला ने जन्म लिया। तृतीय चरण के अंदर ही देवकी का लाला उसमें विलीन हो गया और फिर 4 घंटे कुछ नहीं हुआ, एकदम सीन था ना, सीन ऐसा पर्दा बंद था, नथिंग वाज हैपनिंग, सब लोग सो रहे थे। प्रसूति की ग्लानि से यशोदा देवी सो रही थी, रोहिणी भी योग माया के प्रभाव में सो रही है, एवरीबडी इज स्लीपिंग, और लड़का भी सो रहा है, वो भी आवाज नहीं कर रहा है। अचानक 4 बजे के आसपास, यानी कि कहा है प्रथम प्रहर, दिन के प्रथम प्रहर के आसपास नंद बाबा की बहन नंदिनी को स्वप्न आता है कि मेरी भाभी को पुत्र प्राप्ति हुई है। सूतिका ग्रह में रोहिणी है, यशोदा है, बालक है और वो सूतिका भी है। नंद बाबा अपने महल में सो रहे हैं और बहन अपने महल में सो रही है। तो अपने महल में उसको स्वप्न आता है कि मेरी भाभी को पुत्र हुआ है, तो वो झट से उठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, मेरी भाभी को पुत्र हुआ है, मेरे भैया को पुत्र हुआ है, और भाग भाग के सूतिका गृह में आती है। उसको पता है ना कि मेरी भाभी सूतिका गृह में, वहां आके धाड़ 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 दरवाजा ठोकती है, भाभी उठो, पुत्र प्राप्ति हुई है, भाभी उठो। तब जाकर यशोदा पहली बार जगती है और देखती है कि उसके गोद में परम प्रकाशित बालक सोया हुआ है। उसके शरीर के हर एक कण कण से, नाखूनों से दिव्य आभा निकल रही है, सब विश्व प्रकाशित है उसकी वजह से। और वो नीला बालक इतना सुंदर लग रहा है, उसके कमल की जैसी आंखें हैं, घुंघराले बाल घूंघरे कंधे तक फैले हुए हैं, अत्यंत दिव्य लक्षण है उसके अंदर। और वो मंद 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 रो भी रहा है आनंद से। वो आवाज से जब ही देखा यशोदा ने, तो जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, यशोदा देवी कृष्ण के सौंदर्य को देखकर स्तंभित हो गई, एकदम स्तब्ध हो गई, वो स्टन्ड विद ग्रेट हैप्पीनेस। उसके आंखों से प्रेम के वात्सल्य के अश्रु बहने लगे। उसने बालक को गोद में लिया और वो एक टक अपने क्या पलकों को न छुपाते हुए, न मिचते हुए एक टक देखती रही उसको। फिर रोहिणी ने दर्शन लिया, उसकी भी यही अवस्था हो गई। फिर आके गोपियों ने उसको हिलाया और कहा, अरे बधाई दो, बधाई दो। तो उन्होंने सेविकाओं को बधाई दिया, उस समय बधाई यानी दक्षिणा दिया। फिर कहा, रोहिणी ने कहा, अरे नंद बाबा को नहीं बताओगी? तो वो तो होश में नहीं ना, उसको इतना आनंद हो रहा है। अरे हाँ, उनको बताना है, जाओ सखी जाओ, दासी को भेजती है, जाओ हमारे पतिदेव को बताओ। जाकर भाग कर गई वो दासी, बुढ़िया थी वो दाई, जाकर दरवाजा खटखटाया नंद महाराज का। महाराज महाराज खुश खबर है, महाराज दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलते हैं, महाराज आपको पुत्र प्राप्ति हुई है, हरि बोल, राधे श्याम। तो तुरंत महाराज ने क्या बोला, महाराज सुनकर स्तंभित हो गए पहले। तो तुरंत क्या उन्होंने किया, इस समय में जितनी भी मेरी गाय का दूध निकाला जा रहा है गौशाला में, करोड़ों गायों का दूध निकाला जा रहा है, लाखों गायों का, हाँ, उस समय कुछ गायों का दूध निकाला जा रहा है, कुछ लोग गाय खड़ी है अभी भी। तो इस समय पर जितनी गायों का दूध निकाला जा रहा है, वो सभी गाय वत्सों के साथ इसको दान दे दो, ये औरत को जो ये खबर लेकर आई है कि मुझे पुत्र हुआ है। तो बड़ी खुश हो गई वो माता जी। और वे तुरंत स्नान करते हुए नंद बाबा निकले। उनका महल यशोदा के सूतिका गृह से बिल्कुल पास में था, लेकिन उनको लग रहा था कि कई हजारों मील दूर है वो। उनको लग रहा था इतना जल्दी, देर से क्यों आ रहा है, जल्दी क्यों नहीं आ रहा है।
वो चाहते थे कि उड़ के चला जाऊं, लेकिन वो लगता था कि बहुत दूर है, ऐसा लग रहा था उनको। युगायितम निमेषेण, ऐसा अनुभव हो रहा था। कैसे भी करके पहुंचे वो सूतिका ग्रह के पास। सूतिका ग्रह के पास आते ही रोहिणी ने पर्दा लगा दिया और वो बाहर आ गई गोपियों के साथ। कहते पहले हमको दक्षिणा दो, फिर बालक का दर्शन कराएंगे। तो नंद बाबा तो कुछ लेके नहीं आए सुबह सुबह। हम लोग कैसे करते हैं आइडिया, हमारे पास पंडा लोग पीछे पड़ते ना, बोले अरे पंडा, अरे भूल गया, मैं पैसा ही लेके नहीं आया, ऐसा ही मंगला में भाग भाग के आया, सब घर पे छोड़ के आया। ऐसा हम लोग झूठ बोल लेते हैं पंडाओं को टालने के लिए। लेकिन नंद बाबा को ऐसा भाव नहीं था। नंद बाबा सोच रहे थे कि मुझे भरपूर देना है, लेकिन मैं लेके नहीं आया। सबको प्रॉमिस कर देते हैं, तुमको इतना दूंगा, तुमको इतना दूंगा, तुमको इतना दूंगा, वादा करो, दर्शन तो कराओ। तो दर्शन का मतलब दक्षिणा का प्रॉमिस लेने के बाद में सारी रोहिणी माता जो है ना पर्दा खोल लेती है। जय गोस्वामी कहते हैं कृष्ण का यशोदा के गोद में दर्शन करते ही नंद महाराज एकदम स्तब्ध हो गए। He became स्तंभित, completely stunned। कई समय तक एक टक देखते रहे, अपने आप को फूले समाये। तो रोहिणी कहती है अरे उनके हाथ में दोगी नहीं बालक को? तो यशोदा भी हाथ कर दे रही, उनको हाथ में देना है, तो हाथ में देती है। तो उसको देखकर इतना आनंद का अनुभव करते हैं नंद महाराज, यशोदा, रोहिणी, सब लोग आनंद का अनुभव करते हैं। उतने में हवा की जैसी सब खबर पहुंचती है पूरे गोकुल में, अरे नंद के लाला हुए हैं, यशोदा का लाला हुआ है, लाला लाला हुआ है, लाला जाया है, लाला का जन्म हुआ है करके पूरे गोकुल में खबर फैल जाती है। सब लोग पूरा अच्छा सज धज के कपड़ा पहन के, गहना पहन के, फूल का श्रृंगार करके, कमर पट्टा, बाजू बंद, कलाई बंद, सब गले में हार, कमर पे हार लगा के, पूरा सज धज के, पूरा मेकअप करके, अपने सुपड़े में हल्दी, राई, लौन, फूल और क्या वो बेटल लीव्स, बीड़े के पान, सुपारी, सब कुछ सामान लेके आते हैं, मिठाई सब लेकर आते हैं और भाग रहे हैं अपने अपने घर से नंद भवन की ओर। सब लोग नंद भवन की ओर भाग रहे हैं, सबकी दिशा एक ही तरफ है और इतने जोर से भाग रहे हैं, बड़े बड़े उनके नितंब है, उनके शरीर के बड़े बड़े हिस्से, वो इतना भाग नहीं पा रही है। उसके वजन से क्या हो रहा है, सारे फूल का श्रृंगार जमीन पर गिर रहा है, मार्ग पर गिर रहा है। तो सारा मार्ग जो है, जितने मार्ग नंद भवन की ओर पहुंच रहे हैं, वो सारे मार्ग फूलों से भर जाते हैं। ऊपर से देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, मंदार, पारिजात के फूल ऊपर से बरस रहे हैं, सब देवता लोग ऊपर आकर नाच रहे हैं कृष्ण भगवान के जन्म के ऊपर। तो सब जगह फूल ही फूल है, सब जगह सुगंधित सुगंध है सब जगह। फिर नंद बाबा देखते हैं अरे सब आ रहे हैं और आते हुए एक दूसरे पर माखन फेंक रहे हैं, दही फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, लड्डू फेंक रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। फिर जब आते हैं ना तो यशोदा कहती है मेरा लाला इतना सुंदर है, उसका मुख कमल, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके नाक इतने सुंदर है, मैं नहीं दिखाऊंगी किसी को, नजर लग जाएगी उसको, इतना सुंदर लाला है मेरा। तो उसके आंचल में पूरा छुपा देती है उसको, नहीं किसी को दिखाऊंगी। तब तक गोपियां पहुंच जाती है, तो कहते हैं यशोदा दीदी लाला के दर्शन कराओ। तो नहीं कराऊंगी, आपके नजर लग जाएगी। तो कहती है देखो देखो हमारे पल्लू में क्या छुपा के रखा है हमने, हमने नजर लगाने के लिए हम नहीं आए हैं, नजर उतारने का सामान लेके आए हैं। देखो आप, तो दिखाते हैं तो उसमें वो राई है, लोन है, सब कुछ है उसके अंदर, भगवान को देने के लिए भेंट है उसके अंदर। और भगवान भी बड़े आतुर हैं, जिन गोपियों का ज्ञान छीनकर उनको उन्हें ब्रज में भेजा है लीला करने के लिए, वो सब वहां पर उपस्थित है। तो भगवान भी उनको दर्शन देने के लिए आतुर हैं। तो भगवान ना यशोदा के पल्लू से अपने पैर बाहर निकाल लेते हैं, सब गोपियां उनके पैरों पर पड़ जाती है और उसका प्रणाम करती है, और जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। और जब तक ये पैरों को संभालने में लगी हुई है यशोदा, तब तक भगवान अपना मुंह निकाल लेते हैं बाहर वहां से, और सबको श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन होता है। और फिर सब गोपियां उनका नजर उतारती है, बोलते हैं जुग जुग जियो लाला, जुग जुग जियो और सबको आनंद दो। हाँ, कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं मुझे ये दो, मुझे वो दो। ये ब्रज की उपासना है। ब्रज की उपासना में कोई भी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, ये सीखो आप लोग सब भी। भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना, भगवान सब जानते हैं आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या आपको जरूरत है। हाँ, अनन्यस चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। कितनी बार बोलने का, भगवान बोलते हैं कितनी बार बोलूं बाबा, कितनी बार बोलूं।
1000 बार बोल चुका हूँ, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, तुम्हारे पास जो है वो संभालूंगा, तुम्हारे पास जो नहीं है वो दे दूंगा। फिर भी आप बोलते हैं मुझे अच्छी बीवी दो, मुझे अच्छी गाड़ी दो, अच्छा घर दो, अच्छा जमाई दे दो। हाँ, अपनी मांगे तो खत्म होती ही नहीं है। मैंने कहा है दूंगा, मैं दूंगा, योग्य समय पर सब कुछ दूंगा, लेकिन फिर भी हमारा मन भरता नहीं है, हम विश्वास रखते नहीं भगवान के ऊपर। लेकिन ब्रज में आज भी ऐसे कई मंदिर है, उसके बाहर ही गोस्वामी बैठे रहते हैं, मंदिर के पुजारी, और जाते वक्त बोलते हैं देखो भैया, अंदर जाकर हमारे लाला से कुछ मांगना नहीं, केवल देना, उसको आशीर्वाद देना, हमारे लाला को कुछ मांगना नहीं। अगर ऐसा है तो ही जाना अंदर। इसको कहते हैं ब्रज उपासना। ब्रज उपासना का मतलब है कि भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, केवल भगवान को देते हैं। तो केला दो, उसको सफरचंद दो, उसको लड्डू दो, उसको दूध की मिठाई खिलाओ, उसको नवनीत खिलाओ, लोनी खिलाओ, उसको दो, उससे मांगो मत कुछ। दैट इज रियल डिवोशन, ब्रज उपासना। फिर नंद बाबा इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, हाँ, क्योंकि लक्ष्मी देवी तो पहले से आके बैठी थी ना वहां पर, कोई धन की कमी नहीं है, सब जगह धन ही धन है, ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। तो उन्होंने 7 पर्वत बनाए धान के, 7 धान के पर्वत बनाए, और उस पर्वतों के शिखर पर रत्न माणिक हीरे मोती लगाए। और ऐसे 7 पर्वत के धान जो है उन्होंने ऋषि मुनियों को बांटे। फिर सारे भंडार खोल दिए, मोती के, हीरे के, माणिकों के, पासों के, सब अष्ट धातु के, सब सभी जो है ना, क्या कहते हैं उसको, रूबीज एंड डायमंड एंड पर्ल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो। तो एक हरे रंग का होता है, एक ब्लू रंग का, एक नील मणि होता है, एक पासु होता है हरे रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है, एक हीरा होता है, एक मोती होता है पीले रंग का। ऐसे हर रंग का जो ज्वेल था, ज्वेल रत्न था, वो सबके भांडार खोलकर इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि जिन्होंने वो लिया उन्होंने भी दूसरों को बांटा। इमेजिन, दातृत्व का प्रभाव ऐसे होता है। जब आप स्वयं दानी बनते हो तो आपके संग में जो भी आता है वो भी दानी बन जाता है। तो साधु लोग लेने के लिए आए थे, लेकिन इनका दानी प्रवृत्ति का प्रभाव से वो भी लेकर देने लगे। इसलिए कहते हैं कि सब लोगों ने सब कुछ बांट दिया, किसी भी साधु ने अपने पास में कुछ रखा नहीं जो उनको रखना चाहिए था। फिर बाबा ने धान्य लुटाए, रत्न लुटाए, सब कुछ लुटाया। फिर गाय, बैल, घोड़ा, हाथी सब बांटना शुरू कर दिया। इधर क्या हो गया, जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो गोकुल में ना सारे देवता लोग आ गए। अब तक तो अदृश्य रूप में आए थे जेल में प्रार्थना करने, अभी तो प्रत्यक्ष रूप में आए ना भगवान, सब लोग वहां प्रकट हो गए। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर वेश बदल कर आए ताकि कोई पहचान नहीं सके। कोई भेंट वस्तु लेकर आए सब लोग। तो कैसा है ना, इंद्र भी आए हुए हैं, और वायु भी आए हैं, चंद्र भी आए हुए हैं, ब्रह्मा भी आए हैं, शंकर भी आए हैं, पार्वती भी आई है। पार्वती गणेश जी को लेकर आई है, शंकर नंदी को लेकर आए हैं, कार्तिकेय मोर को लेकर आए हैं। सब लोग अपना अपना वाहन लेकर आए हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर नंद बाबा हाथी बांटना शुरू कर दिया है। हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की। अभी हाथी बट रहा है तो तुरंत पार्वती देवी जो ब्राह्मणी बनकर आई है वो गणेश जी को गोद में लेकर खड़ी हो जाती। कहीं भावना में हमारे बेबी हाथी को ये बांट न दे, दान में दे न दे, और हमारे गणेश जी चले जाएंगे दान में, तो हम क्या करेंगे। इसलिए जैसे ही हाथी बांटना शुरू हुआ तो पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में रखा। भाई ये मेरे गोद में रहेगा तो कोई बांटेगा नहीं उसको। फिर जब बैल बांटने का, गाय बांटने का काम शुरू हुआ तो हमारे शंकर जी महाराज ने अपनी नंदी का पूंछ अपने हाथ में पकड़ा। भाई कहीं सभी बैलों के दान में हमारा नंदी भी दान ना हो जाए। इस तरह से सब देवता लोग ये दान का कार्य देख रहे थे, ये उत्सव का कार्य देख रहे थे। इतना लुटाया कि सभी देवता भी हैरान हो गए कि नंद बाबा का आनंद देखो, नंद बाबा का ऐश्वर्य देखो, नंद बाबा के महिमा देखो। परम भगवान उनके गोद में बालक बनकर आए हैं। देखो फिर क्या हुआ, फिर सब लोग ने नाच गाना शुरू कर दिया। नंद बाबा ने नाचने वालों को भर भर के दान दे दिया, गाने वालों को भर भर के दान दे दिया, वाद्य बजाने को धर भर के दान दे दिया। फिर भी लोग नाचने को रुकते नहीं है, नाच ही रहे। और क्या कर रहे हैं ना,
बड़े बड़े लोनी के गोला लेकर फेंक रहे हैं। इतने लोनी के गोला फेंके, इतने लोनी के गोला फेंके कि नंद भवन के आंगन में मोरी है ना, मोरी यानी कि ड्रेनेज, वो सब ब्लॉक हो गया। उसके ऊपर दूध फेंका, उसके ऊपर दही फेंका, इतना वर्षाव किया कि नंद भवन के आंगन में एक क्षीर सागर निर्माण हो गया। मतलब पूरा ब्लॉक हुआ था ना वो सब दूध और दही और सब कुछ लोनी के गोले से, वो कमर तक आ गया, यहाँ तक। और सब ब्रजवासी, गोपियां और बड़े बड़े ग्वाल वाल सब कमर तक के दूध दही के मिक्सचर में खड़े हैं और नाच रहे हैं। नंद बाबा भी खड़े हैं, और तो बुजुर्ग आदमी ना, वो बोले वो कैसे नाचेगा? तो ग्वाल वाल क्या बोल रहे हैं, अरे नंद बाबा नाचो। बोला मैं कैसे नाचूं, मैं तो बूढ़ो हूँ, यानी आपको नाचना पड़ेगा। वो नहीं नाच सकता हूँ, मेरा पेट बड़ा है, मेरा शरीर बड़ा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो उन्हें क्या आपको नाचना ही पड़ेगा। तो उन्हें क्या किया, एक लंबा दुपट्टा लिया और नंद बाबा के पेट में कसा उसको। एक एंड इधर रखा, एक एंड उधर रखा, और उसको ऐसा ऐसा खींचना शुरू कर दिया उन्होंने। नंद बाबा बन गए मंदार पर्वत, और समुद्र के बीच में क्षीर सागर में उनको उन्होंने मंदार पर्वत बनकर खूब नचाया, गोल 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 गोल। तो कहते हैं कि नंद बाबा के आंगन में समुद्र मंथन हुआ दिव्य प्रकार का। लेकिन उस समुद्र मंथन के बाद में, विष के बाद में 14 रत्न निर्माण हुए थे, उसके बाद में अमृत निर्माण हुआ था। लेकिन ये समुद्र मंथन के पहले ही अमृत का निर्माण हो चुका था श्री कृष्ण भगवान के रूप में। तो सर्वोत्कृष्ट अमृत है श्री कृष्ण भगवान, आनंद अमृत। उनका जन्म इस अमृत मंथन के पहले ही हो चुका था। इस तरह से एक शास्त्र है, उसका नाम है ब्रज भागवत। वो ब्रज भागवत कहते हैं कि शांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ को बताया था। उसमें सभी अद्भुत बातें लिखी हुई है जो सुखदेव जी के भागवत में नहीं है। ने क्या लिखा कि इतना आनंद हुआ, इतने ब्रजवासी खुश थे, इतना आनंद हुआ कि 6 महीने कैसे बीते उनको पता ही नहीं चला। नंदोत्सव का कार्यक्रम 6 महीने तक चलता रहा और चलता रहा। कब दिन हुआ, कब रात हुई, किसी को पता नहीं चला। ऐसे 6 महीने तक चला, और 6 महीने मतलब 180 दिन के बाद में जब ये होश में आए कि सूर्यास्त हो रहा है, तो सभी ब्रजवासियों ने और गोपियों ने मिलकर ब्रह्मा जी को खूब गाली दे दी कि ब्रह्मा जी तू बूढ़ो है गो है, तुझे अकल तो है ना है, कम से कम आज के दिन तो कम से कम तुम्हें सूरज का अस्त देर से करना चाहिए था। आज भी इतनी जल्दी क्या है, तो लाला का जन्म हुआ है, इतना आपको समझ में ना आ रहा है, तो सठिया गए, ब्रह्मा सठिया गए हुए। इतना बेहोश थे वो 6 महीने तक, ना खाया पिया ना सोए। और फिर सूर्य का अस्त हो गया और नंदोत्सव का समाप्ति हो गई। अब एक बात बताना रह गया कि भगवान का जन्म होते ही नंद बाबा ने एक हवन किया, एक यज्ञ किया। उसमें उसने ब्राह्मणों ने बहुत मंत्रोच्चारण किए, सस्ती वचन गाया, बहुत सुंदर वेदों के ऋचाओं का गायन किया और लाला को खूब आशीर्वाद दिए। तो भगवान ने, नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। अब मेरा अनुभव बताता हूं आपको मैं। बहुत साल पहले की बात है, अभी तो जन्माष्टमी में जाने को मिलता ही नहीं है। बहुत सालों के बाद में इस साल बंदी होते हुए भी हमको मंदिर जाने का मौका मिल रहा है। फुल डे हम लोग वहां रहने वाले हैं गोपीनाथ मंदिर में। लेकिन पहले जाते थे हर जन्माष्टमी को। तो कई जन्माष्टमी में मुझे ब्राह्मण के रूप में भगवान के हवन में आमंत्रण दिया गया। मतलब आगे भगवान का अभिषेक हुआ है और भगवान का श्रृंगार हो रहा है, और पीछे भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ कोई ब्राह्मण कर रहा है, ब्राह्मण दीक्षित भक्त कर रहा है, लेकिन आशीर्वाद देने वाला ब्राह्मण के लिए मुझे बुलाया है और कह रहे हैं मुझे कि आशीर्वाद दो। मैं क्या बोलूंगा अभी, बताओ मेरी क्या भावना होगी। तो भगवान का एक यज्ञ भक्त हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भक्त बनने की। बोले प्रभु जी आपकी सेवा है, आपको आज भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की खुशी के लिए भगवान को आशीर्वाद देना है। तो मैंने भगवान के लिए मन में भर भर के आशीर्वाद दिए। ऐसा अद्भुत अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। तो
भगवान की सेवा कुछ भी हो सकती है, भगवान को डांटने की हो सकती है, भगवान को बांधने की हो सकती है, भगवान को आशीर्वाद देने की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जो बताया जाता है वैसे करना चाहिए, बस, नो संकोच। तो पहले संकोच हुआ, बाद में कहा प्रभु जी वो आपकी सेवा है, आपको भगवान को आशीर्वाद देना है, तब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा जब तक आप भगवान को आशीर्वाद नहीं देंगे, और आपको दक्षिणा भी देंगे। तो उन्होंने मुझे फल फूल निकाल के दिया और दक्षिणा भी दिया। तो इस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव संपन्न हुआ। उधर क्या हुआ, उस सीन में क्या हुआ, कंस ने बड़ा पश्चाताप किया और माफी मांगी, और देवकी ने माफ भी कर दिया, और फिर वो एकदम ना प्योर डिवोटी बनकर चला गया। वो इमेजिन, अभी आपने पाप किए, पाप के लिए माफी मांगी, माफी मिल भी गई आपको प्योर डिवोटी से, तो शुद्ध भक्त हो गया कि नहीं? वो अच्छी नम्र अवस्था में है, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा है, गुनाहों का उसको एहसास भी हो गया है, तो एकदम वो ना कंसा एज अ प्योर डिवोटी फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए कंस प्योर डिवोटी बन गया था उस रात के लिए, क्योंकि उसको देवकी का संग और देवकी की माफी प्राप्त हुई थी। संतों की क्षमा प्राप्त होने से हम प्योर डिवोटी बन सकते हैं, लेकिन आगे जाकर प्योर डिवोटी रहना है कि नहीं रहना, ये आपके हाथ में है। रात भर तो प्योर डिवोटी बना रहा, अगले दिन प्योर डिवोटी के भाव से सभा में गया और कहने लगा मैंने कितना गलत काम किया, मैंने कितना पाप किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने 7 6 बालकों का वध कर दिया, मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कितना पापी हूं। तो दरबार के लोग है ना उसके, सब सरदार लोग उसके है ना, बोले महाराज पागल हो गए क्या आप, क्या हो गया आपको, इतना रो क्यों रहे आप, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना इधर बैठे हुए, आपके शत्रु का खात्मा करने के लिए हम है ना, आप चिंता क्यों करते हो, इतना रोते क्यों हो, इतना पश्चाताप क्यों कर रहे हो, आपके लिए स्वभाव में शोभा नहीं देता आपको। अरे आप जिसकी चिंता कर रहे हो वो विष्णु तो भक्तों के हृदय में छुपे हुए हैं, बाकी बचे ब्रह्मा, वो तो ब्रह्मा तो उधर पोथी पढ़ने में व्यस्त हैं, और शंकर भगवान तो राख लगाकर शमशान में बैठे हुए हैं, और विष्णु तो भक्तों के हृदय में छुपे हुए हैं। डर किसका है आपको, बाकी बचे हुए चिल्लर देवताओं को हम खत्म कर देंगे। भगवान अरे कंस महाराज आप क्यों होते हो। तो ऐसे अच्छे संग की वजह से बेचारा दोबारा राक्षस बना, रात भर प्योर डिवोटी बना था कुछ समय के लिए, अच्छा मौका था भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, लेकिन कुसंगति में गया, वापस वैसा ही बन गया। मतलब कैसा है, दिन भर आपने होली खेला, पूरा कपड़ा आपका रंगी बिरंगी हो गया था, फिर आप होली समाप्त किया और घर पे गए, वो रंगीला कपड़ा निकाला, अच्छा स्नान किया, रगड़ रगड़ के तेल लगा के स्नान किया और स्वच्छ कपड़े पहनकर बाहर आए, और फिर आपको सब लोगों ने रंग चढ़ाकर पूरा रंगी बिरंगी बना दिया, और आखिर रंग के बकेट में डुबा दिया, है ना। ऐसा ही कंस का हुआ, पूरा पाप से क्षालन होकर शुद्ध हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य क्या था उसका, उस संगति में गया। ऊपर से पुतना आई वहां से, पुतना बोलते अरे महाराज क्यों चिंता करते हो, मेरा सबसे फेवरेट डिश क्या मालूम है क्या आपको, नवजात शिशुओं का खून पीना मेरा सबसे फेवरेट डिश है, और मैं स्पेशलिस्ट हूं उसके अंदर, मैं नवजात शिशुओं को मारती हूँ, उनका खून पीती हूँ। आप की चिंता क्यों करते हो, अभी जाती हूँ मैं, अभी जाती हूँ, और आज से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक जितने बालक का जन्म हुआ है सबको मैं विष पिलाकर मार दूंगी, उसमें से एक आपका होगा शत्रु, वो भी मर जाएगा, डोंट वरी। ऐसे झूठ मूठ के आश्वासन देकर कंस की जो शुद्धि थी वो सभी लोगों ने हरण कर ली, उसको फिर पापी बना दिया। फिर कंस को ऐसा क्या हुआ ना, आशा लगी कि आई कैन स्टिल किल माय शत्रु, ऐसा उसको आशा उत्पन्न हुई, झूठ मूठ की आशा। तो इसलिए संग किसका करना है यह आपको हमेशा तय करना है, पैसिवली संग नहीं करना है, आपको सोच समझकर संग करना है, चुनकर संग करना है, और केवल भक्तों का संग करना है, और भक्तों के अंदर भी जो प्रामाणिक भक्त है उनका संग करना है। जो भक्त लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, उनके साथ संग नहीं करना है आपको। आपको केवल भगवान के प्रामाणिक शुद्ध भक्त तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो सिंसियर भक्त हैं, सिंसियर मतलब क्या, नो डुप्लिसिटी, ऐसे भक्तों के साथ ही आपको संग करना है। तब आपकी जो
बहुत प्रेम से और प्रयास से आपने शुद्ध की है ना अपनी चेतना, उसको आप बचाए रख सकते हो। अभी कंस ने बेचारे ने इतना चरणों में गिरकर, इतना बड़ा आदमी था अहंकारी, फिर भी नम्र होकर अपने बहन के चरणों में गिरा, माफी मांगने का इतना साहस किया उसने, अश्रु बहाए, माफी प्राप्त की। मतलब बड़ी मेहनत से उसने शुद्ध चेतना को प्राप्त किया था, लेकिन शुद्ध चेतना को बचाए रखने में वो असफल रहा, क्योंकि उल्लू आदमी को ज्ञान नहीं था कि शुद्ध चेतना को बचाने के लिए शुद्ध भक्तों का संग मिलना चाहिए, शुद्ध भक्ति पूर्ण सेवा का जल सिंचना चाहिए, तब शुद्ध चेतना का बीज जो है वो सुरक्षित रहता है। भक्ति लता जो है ना वो बच के रहती है। वो उस उल्लू को ज्ञान नहीं था उसका, इसलिए वो भक्ति लता बीज तो उसको मिला देवकी की तरफ से, लेकिन गया वो राक्षस के संग में, और उधर ही नाश हो गया उसके भक्ति लता बीज का। तो हमको ऐसे धारणा से बचना चाहिए। तो इस तरह से आज नंदोत्सव, कृष्ण जन्म का उत्सव संपन्न हो गया है। बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय हो कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर प्रवचन। और प्रभु जी आपने बहुत अच्छा फ्लो लिया, पूरा डिटेल्स में लिया, अच्छी ऐसी ऐसी बातें बताई प्रभु जी आपने कि जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, और जो बहुत ही रहस्य है हमारे लिए। और ऐसा लग रहा था प्रभु जी कि आपके पास टाइम मशीन है, टाइम मशीन। आपने 5,000 साल पहले लेके चले गए हमें ब्रज भूमि में, ब्रज का रस का पान करवाने के लिए। और दूसरी बात कि प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली मैं सोच रहा था कि 7 दिन का हरे कृष्ण आप हाँ हाँ, एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि ये कथा चलती रहे। बोलते नहीं, वो एक वाक्य है कि ये समय भी चला जाएगा, है ना, कि सुख में बोलेंगे तो दुख होता है। एक्चुअली देखा जाता है, इसी लग रहा था कि कथा चलती रहे, 7 दिन का कथा हो जाए, लेकिन आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है प्रभु जी, ये स्पेशली जन्माष्टमी में, तो इसलिए 3 दिन का ही कथा हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है। अभी कल भी कथा है, परसों भी कथा है, वर्षों भी कथा है, कथा ही कथा है। तो ये हमारा हमारे भाग्य को आपने अनगिनत गुना बढ़ा दिया प्रभु जी। और ये 3 दिन के जो जो प्रेरणा मिली है हमें, जो सुना है, उसकी वजह से हमें सेवा करने का उत्साह डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और आपने बढ़ा दिया प्रभु जी, और हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं, सदैव ऋणी रहेंगे। और आपने आप हमारे मैं आपको इस्कॉन लातूर सेंट्रल जो भक्त वृंद है, उनकी ओर से मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी आपके जो भी कुछ प्रश्न है प्लीज, जो भी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, आपको प्रश्न है? माता जी पूछिए। आपको हाईलाइट कर दिया, आपको पूछना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। या एक प्रश्न पूछूं प्रभु जी मैं? हाँ बताइए। यस प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया कि इंद्र और शिव जी सब दर्शन लेने के लिए आते हैं कृष्ण भगवान का। यस तो हम प्रभु जी। देखते हैं कि अभी तो दर्शन ले रहे और तुरंत फिर वो भूल जाते हैं कि ये कृष्ण है, और इंद्र विमोहन लीला होता है। तो अगर उनके टाइम के हिसाब से देखें तो जस्ट आके दर्शन लेके गए हैं और फिर और कैसे भ्रमित हो जाते हैं इंद्रदेव। ये कैसा है ना, आपका चित्त कहाँ पर है इस पर सब कुछ डिपेंड होता है। स्वर्ग लोकों के अंदर इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है कि अभी भगवान को मिलकर आए फिर भी वो भूल जाते हैं। वो ऐश्वर्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐश्वर्य में कुछ गलती नहीं है। देवता लोग ऐश्वर्य का भोग करने के लिए वहां जन्म लेते हैं, उनका सारा ध्यान उधर भोग में रहता है। वो भगवान के भक्त हैं जरूर है, इस बात में कोई बात नहीं है, लेकिन उनका चेतना वो ऐश्वर्य के अंदर फंसा रहता है। और ऐश्वर्य का प्रभाव ऐसा है कि अगर उसमें आप फंस गए तो आपका भगवान का अनुभूति जो है आपने प्राप्त किया ना, भगवान की अनुभूति, वो नष्ट हो जाती है, वो कवर हो जाती है। इसलिए अरे इंद्र ने एक जन्म में कितनी बार गुनाह किया? एक बार नहीं किया, कई बार गुनाह किया। अभी अभी उन्होंने वर्षा किया था, अभी अभी उन्होंने पर्वत उठाकर उसका गर्भ हरण किया था। उसके बाद द्वारका से लेकर वो पारिजात का वृक्ष लेने गए थे, तभी भगवान से युद्ध किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि यहां से जब गए ना तो कहाँ गए? अमरावती गए ना वो, फिर ऐश्वर्य में डूब गए उधर, फिर भूल गए कौन क्या है।
अरे वो क्या है, अभी देखो कृष्ण भगवान अपनी सत्यभामा को लेकर इंद्र की जो माँ है ना शची देवी, उसके कुंडल जो चुराए थे भौमासुर ने, वो लौटाने के लिए गए थे। और अभी अभी शची देवी ने कुंडल लिए उनके, और सत्यभामा की ओटी भरी, सत्यभामा का गोद भरी, सत्यभामा को भेंट दिया, क्या क्या दिया उन्होंने। इंद्र ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के चरण धोए, भगवान का सत्कार किया, भगवान को खिलाया पिलाया, स्तुति किया, और भगवान बाय बाय करके निकले हैं। ऑन द वे पारिजात का पेड़ दिया उन्होंने, भाई सत्यभामा को चाहिए था ना, ले लो एक पेड़, तो ले लिया उसने। और सब कुछ तो भगवान का है, भगवान का ही दिया हुआ है। तो भगवान ने सत्यभामा ने उठा के लिया, तो उधर जाके पहरेदारों ने कंप्लेंट किया, अरे आप क्या करते हो, आप नहीं कर सकते ऐसा, किसका परमिशन लिया आपने। तो भगवान ने देखा नहीं उनको, चले गए। तो उन्होंने जाकर इंद्र को इन्फॉर्म किया कि कोई आपका पेड़ लेके जा रहा है। तो ये सेना लेकर गए, चलो आपको मालूम नहीं कौन लेके जा रहा है, ठीक है, सेना लेकर गए। लेकिन जब देखा कि भगवान खुद लेकर जा रहे हैं, फिर भी भगवान पर आक्रमण किया उन्होंने। बोलो, भगवान को रोका कि कैसे आप हमारे जो स्वामित्व में, जो हमारे मालकी में जो है नंदन वन, उसमें से बिना पूछे कैसे आप पेड़ ले सकते हो। तो भगवान ने युद्ध किया और इंद्र को परास्त किया, और फिर होश में आया और फिर चरणों में गिरा, माफी मांगा उसने। इतना अटैचमेंट होता है, समझे आप। इसलिए देवता बनने का प्रयास मत करो, काही खरं नाही, देवता बनणं म्हणजे खरं नाही काही, लक्षात ठेवा। हरे कृष्णा, ऐसा है वो। किसी भी कीमत पर देवता बनने का प्रयास मत करना, किसी भी कीमत पर स्वर्गलोक में जाने का प्रयास मत करना। बस अपने को क्या करना है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर भवति त्वयि, बस अपने को आपकी भक्ति चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, और कोई? महेश येवले, जुगल किशोर, पूछो। तो मुझे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आकाशवाणी हुई थी, हाँ, कि जब आकाशवाणी हुई थी तब क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? आकाशवाणी हो रही थी कि कंस ने जब आकाशवाणी सुनी थी, तब जब उसको वसुदेव ने बोला था, वेदव्रत के समझाए थे, तो वो मानने को तैयार नहीं था। पर जब उसको दुर्गा देवी ने बोला कि वो कोई और जन ले चुका है, तो वो वेदव्रत और इन सबके बारे में बातें क्यों करने लग गया? किसको ये समझाओगे तो समझाओ मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो ना। प्रभु जी, एक्चुअली वो पूछ रहे हैं कि जब पहले वसुदेव महाराज ने देवकी माता को बचाने के लिए काफी उनको बोला कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और वेदों के बारे में बताया, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर बाद में दुर्गा माता आई तो फिर वो डर गया, और उसके बाद में फिर वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मेरी गलती नहीं है, तो फिर वो वेदों का सहारा लेके उनको बताने लगा कि भाई मैंने तो भागवत में लिखा था। तो बोल रहे ऐसा उसने क्यों किया, अब उसने वेदों को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ये चोरों के लक्षण हैं। चोर लोग ऐसे होते हैं, पहले गलती करते हैं, फिर गलती को सुधारने के लिए कुछ तो कुछ बक देते हैं। तो भक्त नहीं था वो चोर था आदमी वो। हाँ, वो गलत आदमी का लक्षण है। गलत काम करेगा और बाद में आप बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो किसका भी सहारा ले सकता है, वेदों का सहारा ले सकता है, देवता का सहारा ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। इज अनट्रस्टवर्दी। नॉन डिवोटी और भगवान का दुश्मन जो व्यक्ति होता है ना, वो अनट्रस्टवर्दी होता है, इज नॉट ट्रस्टवर्दी। विश्वास के लायक नहीं होता है वो, कुछ भी कर सकता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अभी देखो, स्वार्थ के लिए क्या करे, स्वार्थ क्या है उसका, कि उसका इमेज बढ़े, तो बहन का रथ खुद हाँक रहा है, और जब जिंदगी का खतरा निर्माण हुआ तो उसी बहन को दुल्हन के रूप में पकड़ के उसको काटने को तैयार है। मतलब नो मॉरल, कोई मॉरल नहीं है, कोई नीतिमत्ता नहीं है। भगवान के भक्तों के अंदर नीतिमत्ता होती है, लेकिन भगवान के जो शत्रु होते हैं ना, उनके अंदर कोई मॉरलिटी नहीं होती। देयर इज नो मॉरलिटी इन द डीमंस who are the enemies of the Lord. Okay?
हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? ओके देन। हरिबोल। हाँ, श्री यमुना देवी। यस माता जी। हाँ दंड प्रणाम। प्रभु जी, सुभद्रा मैया की बाल लीला या जन्म के बारे में कभी सुना नहीं ज्यादा है ना। आप पढ़िए ठीक से, भागवत पढ़िए, आपको मिलेगा वो। जब भी कृष्ण भगवान ने कंस को मारा, फिर कृष्ण भगवान ने पहले उग्रसेन को फ्री किया, फिर माता पिता को फ्री किया, फिर माता पिता अपने घर गए, फिर भगवान बलराम के साथ में माता पिता को घर मिलने गए, और फिर दंडवत प्रणाम किया, फिर वादा किया कि मैं आपके साथ रहूंगा, फिर भगवान गुरुकुल गए। उसके बाद में सुभद्रा का जन्म हुआ है। सुभद्रा का जन्म हुआ है, और सुभद्रा जी और बलराम जी और कृष्ण भगवान अपने माता पिता के साथ रहे हैं मथुरा में। फिर वो सब लोग मिलकर द्वारका गए हैं, वहां पर भी साथ में रहे हैं। फिर वहां पर आपने सुना है ना, वहां पर क्या हुआ, सुभद्रा देवी बेहोश हो गई, कृष्ण बलराम भी बेहोश हो गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो भी द्वारका में साथ में हुआ है। फिर सुभद्रा देवी को भगवान ने अर्जुन के साथ में विवाह करवाया है, ये भी आपने भागवत में पढ़ा होगा ना, ऐसा भागवत में ही आता है। तो सुभद्रा देवी को एक जगह पर प्रभुपाद ने लिखा है कि वो योग माया का स्वरूप है। सुभद्रा देवी योग माया का स्वरूप है, बस इतना ही लिखा है। शी इज द फॉर्म ऑफ योग माया, इतना ही लिखा है। बाकी सारा जानकारी जो है ना, वो जगन्नाथपुरी के शास्त्र में मिलता है उनके बारे में। और मैंने क्या बताया आपको पहले दिन कि नंदगांव में बलराम जयंती के दिन आखिरी झूला होता है, और उस दिन आखिरी झूला में भगवान को झुलाते हैं, फिर यशोदा माई मिठाई खिलाती है, और फिर सुभद्रा जी के नाम से कृष्ण बलराम को राखी बांधी जाती है, और पद गाए जाते हैं सुभद्रा जी की। देखो मैं आपको सुनाता हूँ जरा, अभी देखता हूँ मिलता है क्या मुझे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहन सुभद्रा राखी बांधत बल अरु श्री गोपाल के, यानी बल और गोपाल के हाथों सुभद्रा मैया राखी बांध रही है। कनक थार अक्षत भर कुमकुम तिलक करत नंदलाल के। कनक थार का मतलब क्या है? सोने की थाली। अक्षत भर के कुमकुम तिलक कर रही है नंदलाल के। कनक थार अक्षत भर कुमकुम तिलक करत नंदलाल के। आरती करत हित नुछावर वारत मुक्ता माल के। और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? आरती को होने के बाद में मुक्ता मतलब मणियों की माला, वारत मुक्ता माल के मतलब दान दे रहे, उसको दक्षिणा दे रहे बहन को रक्षा बांधने के लिए। आस कर्ण प्रभु मोहन नागर प्रेम पुंज ब्रजलाल के। आस्करण मतलब वो कवि का नाम है जिसने वो कविता लिखी है। इस तरह से ये पद गाते हैं। कुछ 8 पद होते हैं, लेकिन उसमें 2 पद गाते हैं होली रक्षाबंधन की। और भी बहुत सारे रक्षाबंधन के सुंदर भजन गाते हैं। यस, और क्या प्रश्न है? जय सुभद्रा मैया की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। जस्ट मुझे एक बात पूछना था, मेरे कंसेप्ट क्लियर करना है कि कल हम थोड़ा डिस्कशन भी कर रहे थे जब कद्रू के बारे में, जब रोहिणी के बारे में जब कल बात हुआ था, तो प्रभु जी बहुत सारे जो डेमीगॉड्स होते हैं, दे डेमीगॉड्स आर टेकिंग एज अ पार्ट ऑफ द एज एसोसिएट्स ऑफ द इन लॉर्ड कृष्णास लीला। ठीक है, भगवान कृष्ण के लीलाओं में पार्षद बनते हैं कुछ डेमीगॉड्स, और वो डेमीगॉड्स जो है भगवान के शाश्वत कुछ ये सब पता नहीं, लेकिन कुछ जो शाश्वत पार्षद भी है। मतलब जैसे रोहिणी ने कद्रू का लिया, कद्रू ने अगेन शी टुक एज रोहिणी। तो अभी जैसे प्रभु जी ब्रह्मा जी का कल्प खत्म हो जाता है, हाँ, ब्रह्मा जी का जब कल्प खत्म हो जाता है तो वापिस अगेन द सेम थिंग विल हैपन इन द नेक्स्ट कल्प, एंड सेम कृष्णा इज मतलब कृष्णा इज कमिंग एंड अगेन द डेमिगॉड्स विल डू द सेम थिंग। देखो जीव का जो है ना साइकिल, वो बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन। हम और आप भी वो डायनेमिक है। आज पृथ्वी पर मानव बन के बैठे हैं, कल देवता बनेंगे, पद्म वैकुंठ में जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। द सिचुएशन इज वेरी डायनेमिक।
तो आज के समय पर ये जीव देवता बनकर वहां पर भाग ले रहा है, ये जीव नित्य सिद्ध बनकर नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और कुछ जीव यहाँ से देख रहे हैं क्या हो रहा है। और जब ये क्या बोलते प्रलय हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, सारे जीव चले जाएंगे महाविष्णु के शरीर में। उसमें जिसकी जिसकी योग्यता है वो वैकुंठ जाएगा, जिसको नहीं है वापस आएगा, जिसको देवता बनने का योग्यता देवता बन जाएगा। तो इट्स अगेन न्यू व्हाट यू कॉल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, न्यू सिचुएशन इज देयर। उसमें भगवान फिर बोलेंगे तुम जाके यदुकुल में जन्म लो, तुम वृष्णिकुल में लो, तुम यदुकुल में लो, फिर तुम ब्रज में जाके जन्म लो। उस समय डायनामिक कंडीशन है वो, लेकिन नित्य सिद्ध भक्तों का संच कायम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। बाकी सारे देवता लोग सब चेंज हो जाते हैं। भगवान कैसे है ना, उनका मिशन क्या है, वो ड्रामा क्यों करते हैं सब कुछ ये। तो जो बद्ध जीव हैं, चाहे देवता हो, ये भी बद्ध जीव है ना, देवता बद्ध जीव है, क्योंकि वो आज देवता है तो मनुष्य बन जाएंगे, इसलिए उनका भी उद्धार करने के लिए भगवान आते। तो किसी को लीला में भाग देते हैं, किसी को प्रेक्षक बनाते हैं, किसी को दिखाते हैं, किसी को करवाते हैं, या किसी के सहारा लेकर लीला करते हैं, वो सब कुछ इट्स अ वेरी डायनेमिक सिचुएशन। और वो हर युग में हर कल्प में आते रहते हैं और लीला करते रहते हैं, और जीवों को क्लेम करके वैकुंठ लेके जाते रहते हैं। ऐसा है। ओके ब्रो, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। विश्वरूप प्रभु की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। सब लोगों को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की बधाई है, और सब लोग बड़े प्रेम से भगवान की जन्माष्टमी को मनाइए। और भगवान की जन्माष्टमी मनाने का एक ही उपाय है, तो भगवान की सेवा करना, भक्तों का संग करना। सबसे भगवान को पसंद क्या है, उनकी और उनके भक्तों की सेवा, और वो करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और दिलो जान से भगवान का उत्सव मनाइए, क्योंकि ये जो उत्सव आप यहाँ मनाएंगे वही उत्सव जाकर गौलोक में मनाएंगे। ये नेट प्रैक्टिस है आपका, जितना आप सहभाग यहाँ पर देंगे उतना आपको वहां पर लाभ होगा। इसलिए पूरे तन मन धन से लग जाइए और भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पण कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. We are grateful to you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you.